I came to Bombay. I came with zero money. मेरे जैसे लाखों और बच्चे होंगे जिनको बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, सक्सेसफुल होना है, 30 से पहले अपने माँ बाप को वो लाइफ देनी है, सब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों के लिए, लोगों के लिए गेम ही नहीं बचा। एक डील क्रैक हो जाएगी, तुम्हारा 1 लाख रुपए महीना रेडी। आई फील एवरीबडी शुड बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। मैं कोई भी मूवी नहीं देखूंगा जो हिंदी में। हेलो दोस्तों, आज हमने अपने घर पे इनवाइट किया राज शमानी को, जिन्होंने बहुत ही यंग एज में बहुत कुछ अचीव किया और सोशल मीडिया की पावर को यूज करके अपनी और दूसरों की लाइफ को बदला है। एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ अब वो एक एंटरप्रेन्योर है, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है, कीनोट स्पीकर है। तो क्या क्या बातें हम करने वाले हैं आज उनसे। आज हम राज से कंटेंट क्रिएशन के सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन टिप्स डिस्कस करेंगे, राज की सोशल मीडिया पे 0 to 1 मिलियन का रोड मैप क्या है वो जानेंगे, एंड कंटेंट क्रिएशन करके कैसे अर्न किया जा सकता है वो डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे कि हमारे शो का पर्पस ये है कि आपको वैल्यू दी जाए, तो एक चीज जरूर कहूंगा कि इस तरह की जब भी आप कोई वीडियो देखते हो ना, साथ में कोई नोटपैड पेन रख लो या अपने फोन में नोट्स बनाओ, क्योंकि बहुत पावरफुल इनसाइट्स मिलने वाले हैं। किसी ने कुछ किया है, उसके एक्सपीरियंस से कितना कुछ निकल सकता है आपके लिए, वो सब आपको आज मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो का पूरा फायदा लो और साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाओ। थैंक यू सो मच मुझे इधर बुलाने के लिए। आई हैव been like my parents have been your fan. अरे वाह। तो it's like an opportunity. I think मुझसे ज़्यादा excited मेरे घर वाले होने वाले हैं जैसे ही मैं उनको बताऊंगा कि मैंने ये रिकॉर्ड किया है। So thank you so much for calling me. Do convey my regards to them. So your parents were his fan. What's your age, by the way? Since when are you doing this? That's a great question coming from a partner. 7 साल बाद तो एज नहीं याद I रहती have ना a very बंदे की। different perception. I married someone else. Godrej hair dye. Great. तो राज, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, लीडिंग इन इंडियाज डिजिटल इन्फ्लुएंसर, एंजल इन्वेस्टर, अब ऑथर, इतना कुछ एट यंग एज कैसे? कैसे आपके वीडियोस देख देख के आई डोंट, ऐसे कुछ मोमेंट नहीं है या ऐसा कुछ वो नहीं बोल सकता कि मैं कैसे क्या। आई वुड सम अप इन वन थिंग कि ना, आई एम अ ड्रीमर। मैंने ऐसे बचपन से मैंने बस फालतू ड्रीम देखना, मुझे बहुत पसंद है कि और क्या कर सकते हैं, और बड़ा क्या कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये कैसे हुआ, क्योंकि आई हैव सीन माई पेरेंट्स डूइंग इट। तो मेरे मॉम डैड, माई अंकल, माई ग्रैंडफादर, ये लोग दे कम फ्रॉम नथिंग। मतलब दे हैव सीन वेरी बैड डेज एक्सट्रीमली, कि कल विल दे बी एबल टू मेक इनफ मनी कि कल उनका कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट। फ्रॉम दोज डेज टू बिल्ड अ लाइफ जहाँ पे उन्होंने हम लोगों को, एटलीस्ट हमारी जनरेशन को, बहुत कंफर्टेबल लाइफ दे दी। अच्छा घर दे दिया, खाना दे दिया, स्कूल स्टॉप में पहुँचा दिया, राइट। तो उन लोगों को ऐसे एंड उसके बाद भी दे वर नेवर सेटल्ड। तो बिकॉज पेरेंट्स इतना सपना देखते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो वहीं से आया है और वो एक एक सपने देखते जाओ, कुछ करते जाओ, तो पता नहीं हो गया सब धीरे धीरे। Beautiful. So you think that now you're successful? Not yet. I think it's day one. अभी तो day one है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। अभी तक तो लक हुई यार, अब मेहनत करनी है। अभी तक तो I was just lucky. Like मतलब I was born at a place जहाँ पे सिर्फ एटलीस्ट इन अ जनरेशन जहाँ पे तुम सिर्फ इंग्लिश अच्छी सीख लेते हो तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाती है। Right. फिर जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा कि इंटरनेट पे अगर तुम ऐड करना सीख जाओ या खुद को बनाना सीख जाओ तो तुम्हारी बहुत अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। फिर मैं जब अब थोड़ा बड़ा होने लगा तो नाउ यू कैन राइट अ बुक, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू Amazon, बहुत ईजी हो गया है, तो वापस अपॉर्चुनिटी खुल गई। एंड अब मैं नया लाइक आई एम डूइंग अ फंडेड स्टार्टअप नाउ, सो वी रिसेंटली सिक्योर्ड फंडिंग फॉर दैट। तो अब फंडिंग इतना अवेलेबल है दुनिया में, इतना इजीली हो जाता है। तो अभी तक तो मुझे लगा अभी तक लक काम कर रही। अभी तक तो मैं बहुत लकी हो गया कि इधर तक आ गया। अभी टाइम अच्छा चल रहा है, मेहनत अब करना स्टार्ट होना है। तो सक्सेस तो क्या होगा 10 years अगेन, विल 10 years later like from now we are going to again record this और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे राज सक्सेसफुल है कि नहीं है। But I know you'll say day one because Jeff Bezos का यही है ना, it's always day one at Amazon. It's always day one. It's always day one. That's what I was going to say. Even 10 years down the line, when you're going to sit again like this, I am sure you're still going to say it's my day one. Probably yes. I'm hungry. Because अभी आपने बोला ना, it has been my luck. I am sure, of course, आपने बहुत ही ज़्यादा hard work डाला होगा. It cannot be just luck. I mean, I'm sure कुछ तो किया होगा थोड़ा बहुत, but I think
timing, luck, everything also plays a lot. हम्बल लोग ऐसे ही कहते हैं ना, ये किस्मत अरे है। नहीं but genuinely look at the time. मैं and you know this is what I say, अब obviously मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, but मैं सारी मेरी एज वालों को या मेरे से जो छोटे लोग हैं उनको मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं I've been through the same space, right? मैं सबको बोलता हूँ कि हम लोगों को तो एब्सोल्यूट फियरलेस होना चाहिए, क्योंकि हम सब लकी बॉर्न हुए हैं। एक फोन कैन चेंज लाइफ, लाइक वन फोन इज ऑल यू नीड टू टर्न अराउंड योर लाइफ, कुछ भी कर सकते हो तुम। तो ये लक नहीं तो और क्या है यार, इस टाइम पे हम पैदा हुए हैं। लाइक इमेजिन जब वेयर आवर पेरेंट्स वर बोर्न, उन लोगों को 100 लोगों को पहुंचने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हम 10 लाख लोगों को पहुंच सकते हैं एक वीडियो से। इट्स जस्ट वाइल्ड। सच अ इंस्टेंट टाइम ना, मतलब दूध रख दिया, पत्ती ऑर्डर कर दो, आ जाएगी। इंस्टेंट कॉमर्स, एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज इंस्टेंट। हर चीज, हमें हर चीज जल्दी मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में, ग्रोसरीज हमारे हाथ में, कमोडिटीज हमारे हाथ में, जो चाहिए हमें 1 सेकंड में मिल जाएगा। तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार। One thing I really want to talk and know from you is your Instagram. Of course, you have a huge following on Instagram. So what's your strategy on Instagram? 0 followers and now you have more than 1 million followers. तो कैसे, मतलब when you started and then उसके बाद कैसे, ये हमेशा of course ऐसे तो नहीं होता, तो downs and ups आते हैं 100K के बाद, 200K के बाद, क्या कैसे वो पॉइंट्स थे, कब आपको लगा कि बस हो गया, या फिर नहीं, ओके आई एम डूइंग अ गुड जॉब एंड देन लेट्स कंटिन्यू डूइंग इट, दिस जर्नी? आई टेल यू द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग इट। ओके, मुझे तो मैं बिजनेस करता था। बिजनेस मेरा एक टाइम पे जाके वी स्केल्ड अवर बिजनेस, फैमिली बिजनेस के साथ, मी माय फादर टुगेदर वी स्केल्ड इट टू नाउ माय ब्रदर जॉइंड, हमने बहुत स्केल कर लिया। ठीक है, सोप्स, डिटर्जेंट, डिशवॉशर का बिजनेस। आई स्टार्टेड एट 16, माय फादर वाज ऑलरेडी डूइंग डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो मैंने डिशवॉशर स्टार्ट किया। वो एकदम बिलीव करते हैं कि प्रोडक्ट सब कुछ होता है, प्रोडक्ट बहुत तगड़ा होता है, अच्छा प्रोडक्ट तो बिकेगा। मैं बिलीव करता हूँ स्टोरी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल सब कुछ होता है। ठीक है, तो ऐसे तो हम दोनों की स्ट्रेंथ्स लेके आए, साथ में किया, एंड वी स्केल्ड अवर बिजनेस बाय आई थिंक 200x in 3 years or 4 years. Wow. Like, तो Very and nice, very nice. zero debt, zero loan, all bootstrap, घर का ही पैसा घर में ही लगता है। I tell we were like crazy. I think हमने first 18 months में we went from 90 lakhs to 9 crores. First 18 months. Excellent. Oh, This was a scale, right? तो वो जब होने लगा, फिर एक टाइम पे वो रुक गया। Like that was not beyond a measure, it was not scaling. So we tried getting it. So we became leaders in Madhya Pradesh. We tried getting into Maharashtra, UP. So we faced lot of challenges. तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ना, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है या आपको बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, एंड just think from perspective of a 22-year-old person, right? तो 22-23 में तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस अब तुम्हें और बड़ा करना है, क्या करो? तो उस टाइम में ऑब्वियसली ड्रीम्स बने, तुम किसी में खुश नहीं हो, क्योंकि अभी तो तुम्हारी लाइफ स्टार्ट रही है। तो तब मुझे चला कि एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस टू मनी, ये दोनों बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें बिजनेस बड़ा बनाना है। कि तुम्हारे पास यहाँ तो बहुत पैसा तुमको होना चाहिए, यहाँ VC होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होना चाहिए कि तुम एक झटके में कुछ लॉन्च करो और पूरा इंडिया तुम्हारा खरीदने लग जाए। जैसे वी हैव अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स वाला, डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस, गॉट फंडेड एंड एवरीथिंग, एंड देन तुम्हें लगा कि इन दोनों से कुछ तो होना पड़ेगा। तो पैसा उस टाइम पता नहीं था, पैसा रेस क्या करते हैं, VC क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो यार डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। So there was a guy called Gary V. Like he still is there. So Gary V. He's the Gary He's V. the Gary V. Yes. तो Gary V का, and I was speaking around the world क्योंकि मैं UN में select हो गया था, तो मैं इंडिया के लिए UN में speeches देता था। So I was the youngest youth representative in the world for UN. Nice. And this is कब की बात है? 17 में था, 17 से लेकर 22 I was doing this. So I was traveling around the world giving speeches. Oh wow. कभी content नहीं बनाता था तो तब तक मैं। तो फिर मैं एक बार Gary V से मिला। During that time only. So in Singapore, I was giving a speech. Gary Vee was also giving a speech. Okay. So मैं ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है कि सबको me and Gary Vee spoke at the same stage. Reality was मैं opening speaker था, वो main speaker था. मैं filler था. तो वैसे में तो starting में speaker आके 10 मिनट बोलते, फिर बोलते हैं now introducing to you. तो मैं वो था. पर ठीक है, But that age, उस age पे, उस stage पे, even that was a big thing. that was a big thing. Yes. ठीक है, I turned it around, made it. मेरे mind में मुझे लगा मैं और गैरी सेम पे बोले. तो after that, I'm sorry to interrupt. थर्ड टाइम बाद गैरी बोलेगा कि मैं और राज सेम पे बोले थे. 100%. 100%. तो हम दोनों उधर मिले और उसके बाद एक कॉन्वर्जेशन हुई.
and he put this concept in my mind, document, don't create. yes. मैं क्या बनाऊं, क्या क्रिएट करूं, कैसे, तो इज लाइक डॉक्यूमेंट, जो तू कर रहा है उसमें लाइक 90% लोग ये भी नहीं कर रहे, तो जो तू कर रहा है यही दिखाने लग, क्योंकि वो 90% लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, वो लोग सब स्टार्ट करेंगे टू डू इट. तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि पर्सन, एंड देन व्हेन आई रेड अबाउट हिम, अंडरस्टूड अबाउट हिम, फाउंड आउट कि उसने अपना पूरा बिजनेस, लाखों करोड़ों का बिजनेस सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन के दम पे बनाया, ब्रांडिंग के नाम. वेनर मीडिया, तो वो वेनर मीडिया पूरा बना, अब तो वेनर एक्स पूरा उसका पूरा एक behemoth बन चुका है, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट ऑलमोस्ट. सो उसने इतना, इट्स, आई थिंक दे आर गोना रीच क्लोज टू $1 billion इन रेवेन्यूज. तो दे मेड दिस. गैरी वी ने ऐसे किया, एक फोन के दम पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बड़ा बिजनेस फोन से बनेगा. दैट वाज माय आइडिया कि अब अगर और तुम्हें गेम खेलना है तो. सो दैट्स द आइडिया दैट स्टार्टेड. तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे इसलिए मुझे ग्रोथ करना था, मुझे मेरी पर्सनल ब्रांड बनानी ताकि मैं बिजनेस बहुत बड़ा बना पाऊँ. तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया. तो मैं स्टार्ट ऐसे किया था कि यार मेरे को बिजनेस बना रहा है, तो मैं बिजनेस में रोज चीज़ें सीखूंगा, तुम्हें बताऊंगा मैंने बिजनेस में क्या किया, तुम सीख लो. ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट वीडियो? No, first video I don't remember. First video, one of the first videos were, first was very motivational kind of video I made. Initially, second or third video होगा वो. Just in case we get a hold on that first video, I'll send you. we'll play it here. I'll send. उसमें क्या था कि so that time before documenting, first I'll send you a document का first video भी, और उसके पहले जब मैं motivational speaker बनने की कोशिश कर रहा हूँ तब का video. दोनों video थे. Okay. तो उसमें first video में मैंने बनाया था कि ऐसे आया, मैं सोया था. When you get down, get back up. Life will hit you down, get back up. Life will hit you, get back. तो everything, your business fails, get back up. तुम्हारा वीडियो कोई नहीं देखेगा, get back up, right? Because if you ultimately want abs, you have to get back up, right? So that was crunches करते Even for the crunch. That was my first video. Awesome. I'll make this. तो वो बनाया, and तो फिर मैंने वो बनाया. मुझे वो वीडियो बना के डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया, क्रिएट करना. फिर मैंने एक प्रोसेस बनाई कि अगर मुझे वहाँ पहुँचना है तो मैंने इसको ट्रीट किया एज अ बिजनेस. बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस में कैसा होता है, तुम बैकवर्ड इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हो, यू हैव अ गोल, यू स्टार्ट वर्किंग. तो मैंने मिलियन पहुँचना है. मिलियन कब पहुँचना है? इन नेक्स्ट 2 years. ओके, 24 months का मैंने खुद को टाइमलाइन दिया. सो मिलियन पहुँचने के लिए आई वाज लाइक, नाउ देयर आर थिंग्स व्हिच आई फॉलो. नंबर 1 कि अगर मिलियन तुम्हें पहुँचना है तो तुम्हें एक मोट चाहिए होगा. मोट इज मोट मतलब ऑडियंस के बताने के लिए बता रहा हूँ कि पुराने ज़माने में तो राजाओं के विलास होते थे, फोर्ट्स होते थे ना. फोर्ट के अराउंड एक ऐसे लेक जैसा होता था, ताकि वो लेक ऐसे, फिर उनका गेट खुलता था, फिर लोग अंदर आते थे, वो गेट बंद कर देते थे ताकि जो भी अटैक करना है वो लेक में गिर जाए, वो डायरेक्ट विला उनके फोर्ट तक पहुंच नहीं पाए. तो उसको मोट बोलते हैं. उसमें लोग मगरमच्छ भी रख देते थे, बहुत सारी चीजें, राइट? तो उसको मोट बोलते हैं कि दूसरे लोग, बाहर के लोग तुम्हें अटैक नहीं कर पाए. तो अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है और मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख लोग मुझे देखें, तो मुझे कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा जो दूसरे लोग नहीं कर रहे. तो दैट हैज टू बी अ मोट. वेरी नाइस. तो मेरा मोट क्या है, राइट? आई हैव टू थिंक अबाउट कि मेरा मोट क्या है. मैं उस टाइम पे देखता था सीए रचना रनाडे, हिमेश मदान, स्नीप माहेश्वरी. ऐसे यार इन लोग आते एक सालों से बोल रहे हैं कि ऑडियंस बहुत बड़ी है, सीए है कोई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. तो व्हाट कैन बी माय मोट? तो मतलब मेरा मोट कुछ भी नहीं है, तो मेरा मोट ये होगा, मैं रोज वीडियो बनाऊँ. ओके, नाइस. माय मोट इज कंसिस्टेंसी. मैं देखता हूँ मैं एक दिन में 2 बनाऊंगा. 365 दिन में 700 वीडियो बना, देखता हूँ कौन बीट करता है. राइट? कोई नहीं कर रहा था उस टाइम पे, बिकॉज़ टाइम YouTube ज्यादा चलता था, एंड YouTube पे एवरीडे वीडियोस पीपल इज नॉट. Exactly. People used to take 10 days to make a video. Rarely anybody was there who was making everyday videos. I was like, मैं रोज वीडियो बनाऊंगा. तो that was my moat. मेरा मोट है कंसिस्टेंसी. फिर सेकंड था कि सेकंड में बिजनेस में तुमको अगर चलाना है बिजनेस, कैसे देखते हो? PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट. कि आपका प्रोडक्ट क्या है, वो मार्केट के साथ फिट होता है कि नहीं होता है. क्या लोग अपना उस चीज के लिए, खरीदने के लिए पैसा और टाइम देते हैं कि नहीं देते. मेरे को उधर टाइम चाहिए था, पैसा नहीं चाहिए था. सो टाइम अगर मुझे उनका चाहिए तो मुझे भी PMF चाहिए होगा. तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट, कंटेंट मार्केट फिट क्या होगा? नाइस, वेरी नाइस. राइट. तो मार्केट था, मन लगा कि यार मार्केट है मेरे जैसे. एक मार्केट से पहले, प्रोडक्ट मार्केट फिट से पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा निश क्या है तुम्हारा. लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट निश में मिलेगा. तो निश है मेरा, मैं, माई लाइफ इज माई निश. मेरे जैसे लाखों और बच्चे होंगे जिनको बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, सक्सेसफुल होना है, 30 से पहले अपने माँ बाप को वो लाइफ देनी है जहाँ पे उनको सोचना भी ना पड़े. बहुत लोग हैं, राइट? तो ये मेरा निश हो गया.
तो मैं ड्रीमर हु वांट्स टू ड्रीम बिग, कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, ये मेरा निश है। अब मेरे को इस टाइप के लोगों को ढूंढना है। इन टाइप के लोगों को कंटेंट मार्केट फिट अगर ढूंढना है तो क्या करना होगा? ये लोग सब ढूंढ रहे हैं बिजनेस कैसे बड़ा बनाऊं, ये लोग सब जाके पढ़ रहे हैं फोर्ब्स, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, कुछ ना। तो मार्केट बहुत बड़ा है, ये लोग वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबकी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आधे लोग इसलिए नहीं पढ़ पाते कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। द मोमेंट यू पिक अप लाइक मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, आपको 30 दिन तो पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए बोलना क्या चाह रहे हैं। राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि डे वन पे यू कांट अंडरस्टैंड। कहीं भी whoever is not from a business background, you're starting out, कैसे समझोगे लाइक मतलब क्या सेंसेक्स ही मुझे लाइफ में नहीं पता था सेंसेक्स क्या होता है, और एवरीडे वो मनी कंट्रोल स्टार्ट सेंसेक्स से होता है। मैं क्या चल रहा है, हाउ टू कंट्रोल द मनी कंट्रोल, कहना क्या चाहते हो? या दैट वाज माय वाइब कि ठीक है तो इजी करते हैं, जो भी बिजनेस में चल रहा है इजी करते हैं, ठीक है। सेकंड कि वो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल जो है वो 20 मिनट का है, 15 मिनट उसको पढ़ने में लग रहे हैं, तो उसको बहुत छोटा बनाते हैं। तो दिस कैन बी माय, दिस को टेस्ट करके देखते हैं। बिजनेस कंटेंट इजी वे में बनाएंगे 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब मैं ये मेरा कंटेंट मार्केट फिट हुआ, तो फिर मैंने ये ट्राई करने लगा, इजी में बनाने लगा, तो भी फिर मुझे व्यूज नहीं आए, लोग मुझे फॉलो नहीं करने लगे। फिर मैं सोचने लगा यार क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे एक लगता था RTB, मैंने जो बिजनेस के लिए होता है, रीजन टू बिलीव। कोई भी तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदता है, ऐड क्यों, उसको तुम क्या ऐसा रीजन दे रहे हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट देख के वो अपना टाइम या मनी देता है। मेरे इसमें RTB क्या है, रीजन टू बिलीव क्या है। तो मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि रीजन टू बिलीव हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद मैं खुद से क्वेश्चन पूछूं तो मैं क्या करूं। मैं पहले बिजनेस न्यूज देता था, मतलब सारी मनी कंट्रोल में जो आ रहा है कि इलॉन टेस्ला इंडिया में आ रहा है, ओके, इस साल इस गांव में 6.7% से ज्यादा बारिश हुई। मैं ऐसे ही करता था। दिस पिक्ड अप, थोड़े मुझे फॉलोअर्स आए, बट उसके बाद अटक गया। तो फिर मैंने RTB बनाया, रीजन टू बिलीव। तो मैं क्या करूं, तो मैं कोई भी न्यूज पढ़ता था, उसको देखता था, उसको पढ़ के था, तो मैं क्या करूं। फॉर एग्जाम्पल, इस साल इस रीजन में इस बार इंडिया के सारे विलेजेस में कंसोलिडेटली बारिश ज्यादा हुई है। तो आई वुड रीड, तो मैं क्या करूं, ओके, तो मैं क्या करूं इसका, तो इससे क्या होता है, तो मैं क्या करूं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यार अगर बारिश ज्यादा होती है तो विलेजेस में फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो जो FMCG कंपनी रूरल एरिया में प्रेजेंट, उनकी सेल ज़्यादा होती है, उनकी सेल ज़्यादा होगी तो उनके नेक्स्ट क्वार्टर में उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो मैं आज अगर वो शेयर खरीद लूंगा तो नेक्स्ट क्वार्टर में एक थोड़ा सा रिटर्न बना लूंगा मैं, राइट। तो मुझसे ये होगा, वाओ। तो फिर मैं इसके बारे में बात करा कि हर चीज को देख के तो मैं क्या करूं, आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड टेलिंग टू पीपल, एंड दैट्स बिकेम माय जर्नी टू स्टार्ट। सो दिस इज हाउ I came up with just this business analogies to make sure that my content works. Awesome. So ये last वाले में को जो we call it WIFM. So whenever we make content, we think उस perspective से consumer like viewer के perspective से WIFM as in what's in for me. Yeah. So there should always be some value associated जो directly लोग उसमें से निकाल सके, निचोड़ सके कि वीडियो देखी, but then what? Exactly. So what's in it for me? तो मैं क्या करूँ? A version of it. Version of it. Film का version is तो मैं क्या करूँ? So this is what I did. I think that approach to break down everything तो बिजनेस से जो मैंने सीखा था वो कंटेंट में डालने की वजह से मेरा कंटेंट ग्रोथ काफी अच्छा रहा। कि मैं ज्यादा निश में फोकस नहीं किया कि मैं फिटनेस करूंगा, कि मैं मोटिवेशन करूंगा, कि मैं बिजनेस करूंगा। नहीं यार, मेरी लाइफ जो है, कल मुझे हो सकता है मेरी लाइफ का गोल हो कि मुझे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी मेरी ज्यादा, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ ना, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, मैं उसी बारे में बात करना है। सो मोस्ट ऑफ द कंटेंट इफ यू सी इवन टुडे, मेरा कंटेंट एडवाइजरी नहीं है, मेरा कंटेंट इज वेरी वेरी एक्सपीरियंशियल। क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे ये लगता है, मुझे मेरे पॉडकास्ट में भी मैं लोगों से पूछता हूँ कि इन लोगों के हिसाब से बिजनेस ऐसे बनता है, मेरे हिसाब से नहीं। ये लोग बता रहे हैं भाई, लाइक रितेश अग्रवाल फ्रॉम ओयो हु इज डन पिछले 10 साल से, ही इज विद द यंगेस्ट से लेके वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में बना ली। उससे समझ रहा हूँ बिजनेस, मैं नहीं बता रहा हूँ। जो उसने बोला मैं बना के बता रहा हूँ। मैं उसके बाद उसकी जो 4 चीजें सीखी, जो मैं सीख के अपने साथ लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। And that became your USP. So that became my USP, right? So that became my USP. My USP पे आना था. Now I was gonna come to this. Was my again the next point in my content कि अब मुझे और बढ़ना है। Now
एक लेवल पहुंच गया इसमें 300K तक पहुंच गया था, 300K तक इतने इसके ज्ञान के सागर के साथ। हाँ इतने ज्ञान के सागर के साथ तो मैं क्या करूँ तक चल गया 300-400K तक। फिर मैंने देखा कि यार अगर तुम्हें और बढ़ना है, अपना प्रोडक्ट और लेवल पे लेके जाना है, तो प्रोडक्ट अगर मार्केट में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो अच्छा, एक बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ग्रेट। बट बियॉन्ड अ लेवल 500 से और लोग हैं जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? 300K तक तुम आ गए क्योंकि तुम जो नहीं कर रहा वहां से तुम आ गए, बट तुम्हारे आसपास अब मिलियन 5 मिलियन वाले लोग भी और हैं, राइट? तो तुम अब ऐसा क्या कर रहे हो कि उनसे भी अटेंशन लेके तुम तुम्हारा दिखा पाओ। अभी मेरे 300K हैं, सो ओके। तो मैं क्या करूं? नो टेल मी। तो मैं क्या करूं? आगे का मेरे लिए। सो नाउ आई एम गेटिंग, अभी तक कंपटीशन जीरो था क्योंकि अभी तक तो मैं अपनी खुद की दुनिया बना रहा था, अब तुम कंपटीशन में आ गए। तो कंपटीशन को अगर तुम्हें बीट करना है स्पेसिफिकली, आई फील तुम्हें यूएसपी होना चाहिए। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं, अच्छा, ये हो गया 90s का कॉन्सेप्ट। ओके, हो गया यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, हो गया सब मैनेजमेंट बुक्स में गया। यूएसपी इन टुडेज वर्ल्ड जहां पे हर चीज एक्सेसिबल है इज यूनिक शो ऑफ प्रोपोजिशन। ओह, यूनिक शो ऑफ प्रोपोजिशन। 300K क्या था, नाउ यू आर कम्पीटिंग, तो कंपटीशन के लिए आपको कुछ तो अलग चाहिए, राइट? So USP is unique show of preposition. Okay, unique selling preposition 90s का concept, bore. What do you realize if you look at anything in the world? Okay, जो आप बोलते हो कि एक लेवल के बाद प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है? ब्रांड की वजह से। ब्रांड क्या है? It's just an ability for people to show off. Okay, Yeah. and by show off I don't mean कि सिर्फ लोगों को स्टेटस शो ऑफ करना है। लोग शो ऑफ करते हैं अपनी पर्सनालिटी, लोग शो ऑफ करते हैं अपना माइंडसेट, लोग शो ऑफ करते हैं अपनी अच्छी आदतें, लोग शो ऑफ करते हैं कि यार मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, राइट? देयर आर मल्टीपल थिंग्स, जस्ट बट पीपल लव डूइंग दैट। एंड इफ यू लुक एट कंटेंट, अगर आपको और वायरल होना है, बड़ा होना है, तो यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल जो आपका कंटेंट शेयर करें। शेयर क्यों करेंगे लोग? शेयर तभी करेंगे जब आप उनको एक रीजन दोगे क्या, ताकि वो अपने पेयर्स में शो ऑफ कर पाए। माय कंटेंट मेक्स यू व्हाट लुक लाइक व्हाट। अगर आप इसको शेयर कर रहे हो तो who are you then? Right? You can learn this from memes. हम सब अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली ग्रुप में मीम शेयर करते हैं जिसमें हमें लगता है हमें फनी बना रहा है। देख मैं ढूंढ के लेके आया हूँ, राइट? इट जस्ट गिव्स यू दैट लिटिल pleasure, little status. भाई He's so funny. He's so funny. तो सेम तुम्हें जब अगर तुम शेयर ऐसा कुछ कंटेंट बनाओ जो एजुकेशनल है, माइंडसेट के ऊपर है, पर्सपेक्टिव के ऊपर है, तो तुम्हें भी तब भी ऐसा कंटेंट बनाओ ताकि लोगों को मजा आए शेयर। मतलब यू नीड टू गिव देम रीजन टू शेयर करें, क्योंकि जब वो शेयर करेंगे तभी आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। और क्योंकि दिस हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ओके? डोंट कोट मी ऑन दिस, बट ये रियलिटी है। मैक्सिमम ग्रोथ आपकी इसलिए नहीं होती कि आपको लोग पसंद करते हैं। मैक्सिमम ग्रोथ आपकी इसलिए होती है क्योंकि जो आपको पसंद करते हैं ना, उनको देख के दूसरे लोग चाहते हैं कि वो भी ऐसे बने। सो मैक्सिमम ग्रोथ, टेक इट एनी ब्रांड, मैक्सिमम ग्रोथ एलवी की या ज़ारा की या गुची की इसलिए नहीं होती कि जो उनके जो फैन फॉलो तो बार बार उनसे कपड़े खरीदते हैं, इसलिए होती है कि यार उसने गुची पहना, पड़ोसी भी जाके गुची लेके आ जाएगा, राइट? देयर वाज इनफैक्ट अ सर्वे, दिल्ली का ही था, पंजाबी बाग का, इट्स अ केस स्टडी बाय BMW, राइट? तो उन्होंने क्या किया, BMW की सेल्स कम थी, मर्सिडीज एंड ऑडी वर किलिंग। ऑडी आई थिंक सबसे हाई पे था और BMW नहीं बढ़ रही थी। तो इधर का एक सेल जो भी जनरल मैनेजर था, आई डोंट रिमेंबर विच ईयर क्या था जनरल मैनेजर था, एक क्वार्टर में उसने क्या किया, 2 लोगों को कार गिफ्ट कर दी उस एरिया में। एंड दैट ईयर उस एरिया में, जिस एरिया में एक कार नहीं बिकी थी, वहाँ 24 कार्स बिकी कि पड़ोसी ने ले ली, अब हमें चाहिए। तो सेम ऐसे होता है कि जब आपके जो आपको चाहते हैं वो आपको शो ऑफ करने लग गए, तो अगर उनको फैमिली ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स में थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल गया, उनको देख के 4 लोग और आएंगे जो आपका कंटेंट शेयर करेंगे। इट्स अ ब्रूटल ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट? सो दैट्स व्हाई, सो एज अ कंटेंट क्रिएटर, फाइंड आउट what is your unique show of preposition which people are getting when they share you, when they share you. Obviously that has to be driven out of value, नहीं तो first set ही नहीं मिलेगा। मतलब दूसरे देखा देखी में करेंगे तब ना, जब पहले लोग करेंगे तो पहले लोगों को तो वैल्यू देनी पड़ेगी, but that's how it works. So then I realized कि हर कंटेंट में मेरा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो लोग शेयर करें। शो ऑफेबल if that's the word, shareable है, whatever जो but you need to give them a reason, नहीं तो नहीं बढ़ता। So this is how, like, ये 4-5 चीजें I used to do it constantly, completely I used to do. उसके बाद एक लास्ट चीज थी कि कंटेंट जब बनाते हैं तब मैं पूरा कंटेंट बनाता था ECG के बेसिस पे।
Okay? ECG. ECG जैसे हार्ट बीट हमारी ECG से होती है, कंटेंट की हार्ट बीट भी ECG होती है. Okay. Okay, kindly elaborate. Evergreen, controversial, growth. Okay. Okay, so every 10 pieces of content, I make 5 evergreen content. कि जो 5 साल पहले या 5 साल बाद जो देखेगा वो evergreen ही है, उसको हेल्प होनी है. Right. Right? Then 2 pieces I make controversial. Controversial like news. It's like कि Facebook आज बंद होने वाला है, WhatsApp बंद होने वाला है. I'll make instantly कि अगर Facebook बंद होगा तो क्या करना चाहिए, कि एकदम अभी Elon Musk अभी इंडिया आ रहा है, ट्विटर पे ये हो गया, right? So that's controversial क्योंकि वो आपको बहुत व्यूज लेके आ जाएगा. क्रिप्टो हो गया, कुछ भी, एनीथिंग व्हिच इज सुपर इन द मोमेंट, व्हिच इज मोमेंट मार्केटिंग जो बोलते हैं. Right. तो 2 pieces It may not be controversial, but you mean trending. trending. So controversial like just something which gets topics, like they have multiple faces. It's like trending, जो भी trending है वो. And then third is growth. Growth is जो जिस चीज की मैं कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया में सारे लोग जिनको एंटरप्रेन्योर्स बनना है, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, उनकी कम्युनिटी बनाऊं. तो मैं उनके लिए बहुत हार्डकोर एक बनाऊंगा, मतलब मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा समथिंग लाइक बिल्ड योर ब्रांड बिफोर यू बिल्ड योर प्रोडक्ट. ओके, तो ये मतलब छोटा सी एक लाइन है. Nice. तो मैं इसके ऊपर बहुत डीप मैथ करूंगा. इसको देखने वाले बहुत कम लोग हैं, शायद 1 मिलियन फॉलोइंग पे भी शायद 50,000 लोग देखेंगे. बट आई विल मेक 3 ऑफ दीज पीसेस ताकि मेरी वो स्ट्रॉन्ग 50,000 की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती जाए. Right. People who are following you because they want to become you. Because that is the community I want to grow. Yes, yes. That eventually मेरे को वो ग्रो करना है. Right? Evergreen में इसलिए लगाऊंगा ताकि लोग कभी भी आए, कोई भी आए, देखते जाए. Right? मैं controversial trending content इसलिए बनाऊंगा ताकि मैं व्यूज हर जगह रातों रात फैलने लग जाऊं. और फिर मैं ग्रोथ इसलिए बनाऊंगा ताकि मेरी एक स्मॉल कम्युनिटी बने. तो ECG is the content I follow. Every 10 pieces of content I make like this. So this was another structure which I did. तो मिलियन तक तो मैंने ये किया, तो धीरे धीरे ये सारी ट्रिक्स करते गए. Good यार, amazing. So you got all these structures yourself या मतलब रिसर्च इधर-उधर से पढ़ा लिखा रूट क्या है इस सब चीजों exactly का? So was it कोई पढ़ाई ऐसी या I meन कॉलेज और what played this role के इस तरह से किया? Root is why. मैं बताता हूँ, मैं बिजनेस का रूट बताता हूँ, कंटेंट का बिजनेस का रूट बताता हूँ. मेरे को ना ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी इंसान मुझसे बेटर नहीं है. उसे बस मुझसे ज्यादा पता है. मैं कोई भी लाइक वॉरेन बफेट और इलॉन मस्क को मुझसे बेटर तो नहीं है. मतलब हम किसी से कम नहीं एटीट्यूड. मे बी कॉल इट सेल्फ ऑब्सेशन, मे बी कॉल इट इरैशनल ऑप्टिमिज्म. मैं नहीं तो कौन बे? एग्जैक्टली. या तो मे बी कॉल इट पेरेंटिंग, व्हाटएवर यू कॉल इट. मतलब ये ऐसा है. बस मुझे पता है कि अगर वो आज इफ यू आर यू जस्ट नो समथिंग व्हिच आई डोंट नो येट. हर कोई भी अलग नहीं पैदा हुआ. Nobody comes out of their mother's womb knowing that hey, you know what, I'm gonna become Jeff Bezos. No. Like it doesn't work like that. तो मुझे लगता है कि दूसरों को पता है, तो उन्हें ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता. तो मैं इसकी वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से मैं हर चीज की वजह क्वेश्चन करने लगा. व्हाई हर चीज के रूट पे जाता हूँ. बिजनेस आइडियाज का बेस्ट तरीका बताता हूँ और कंटेंट का भी उसी से आता है. मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट में भी जा रहा हूँ, कहीं भी स्टोर पे जा रहा हूँ, मैं एक चीज करता हूँ. दैट्स द बेस्ट वे टू गेट बिजनेस आइडियाज बाय द वे. मैं देखता हूँ कि चलो मैं एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं गया रेस्टोरेंट में, मैंने वहाँ जाके पानी की बोतल खरीदी. ठीक है, तो मैंने पानी की बोतल खरीदी, ये 20 रुपए की क्यों? आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि ओके बेलीज, मैंने वाला बेलीज खरीद लिया, 20 रुपए की क्यों यार? बिस्लरी भी मिल रही है, मैंने बेलीज ही क्यों खरीदी? बेलीज कौन बनाता है? पार्ले एग्रो. ओके, अच्छा पार्ले एग्रो बनाता है. इनका रीजन क्या है? इतनी पानी की बोतल है, ये क्यों बिक रही है? क्योंकि 50 पैसे का ढक्कन है, 1 रुपए 2 रुपए की बोतल है, उसमें पानी 50 पैसे का, तो इतनी बड़ी इसमें क्यों बिक रही है? मान लो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, ये ऐसा है. एंड आई कीप आस्किंग माई सेल्फ क्वेश्चन. मैं हर जगह प्रोडक्ट देखते ही रहता हूँ, हर जगह मैं क्वेश्चन पूछते रहता हूँ. तब मुझे पता चलता है कि यार बेलीज तो इतनी बड़ी ब्रांड भी नहीं है बिस्लरी जैसी, क्यों बिकती है? क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सॉर्टेड है, क्योंकि पार्ले का उसको वो मिला डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, राइट? तो हर जगह आप जाओगे तो बेलीज का दे आर प्रेजेंट एट प्लेसेस वेयर बिस्लरी मे बी वाज नॉट, तो वो बिकने लग गई. प्राइस सेम था, तो कैसे बिकना? तो हर जगह आई जस्ट स्टार्ट आस्किंग और क्वेश्चन. मैं कॉफी पीने जाऊंगा तो मैं स्टारबक्स की महंगी कॉफी क्यों पी रहा हूँ? मैं सस्ती क्यों नहीं ले रहा हूँ? मैं किसी रेस्टोरेंट में आऊंगा तो महंगा पिज्जा क्यों खा रहा हूँ, सस्ता क्यों नहीं? आई जस्ट आस्क माई सेल्फ. जैसे एक क्वेश्चन था, क्वा करके एक पानी आता था, क्वा में मैं इस बॉटल में 60 रुपए वाला क्या है, राइट? जो कैच की बॉटल के पास में बड़ी वो सस्ती है. सो आई जस्ट कीप आस्किंग माई सेल्फ सो मेनी क्वेश्चंस कि अच्छा ब्रांडिंग है, पोजिशनिंग है, तो क्योंकि तुम इतने क्वेश्चंस पूछते हो उसके से तुम्हें बहुत आइडियाज आते हैं, तो तुम दूसरे लोगों को देख देख के और आइडियाज बनाते हो. जैसे आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. ओके, आई वेंट टू अ बाथरूम.
I checked 3 products there. Now I know कि आपके बाथरूम में एक प्रोडक्ट है जो सोनीपत से आया है, एक जो यूके से आया है और एक प्रोडक्ट है जो गुजरात में बना है, राइट? तीनों के मैन्युफैक्चरर अलग अलग जगह। Honestly, मुझे नहीं पता इतना। So Lifebuoy is made in Gujarat. Your body shop is imported out of UK, and your room freshener जो उधर रखा हुआ है that's made out of Sonepat. Okay. Thank you for telling so much about our bathroom. Just telling you that it's I can't help, Nice. but I see that. एंड बिकॉज मैं ये करता हूँ तो मैं जब भी कंटेंट में भी देख रहा हूँ, ये सारी जो मॉडल्स बने ना, फिर मैं ये मॉडल्स बना के, जैसे मैंने आपका कंटेंट देखा कि यार आपको अगर 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हो तो आपको 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, मैं 3 टिप्स बता रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग की तो मुझे 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, क्यों? एंड व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस, तुम्हें पैटर्न्स मिलेंगे, Right. एंड दिस इज द फ्रेमवर्क व्हिच आई फॉलोड. सारे सक्सेसफुल इंसान को देखोगे ना, जितने दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल हैं, दे आर नॉट द स्मार्टेस्ट, they were not born the most privileged, they are not the most intelligent, but they all are really good at identifying patterns. They all are curious. They all identify curiosity का identifying pattern. उन सबको एक पैटर्न पता है कि दूसरे लोग किस पैटर्न की वजह से सक्सेसफुल होते हैं, वो सेम पैटर्न अपनी लाइफ में मॉडल कर देते हैं. सबका एक पैटर्न है, सबका. उसको कॉर्पोरेट में कोई प्लेबुक्स बोलते हैं, ब्रांड प्लेबुक बोलते हैं, कोई सिस्टम प्रोसेसेस बोलते हैं, कोई सबका अलग अलग बोलने का तरीका है, बट पैटर्न इज व्हाट टेक्स यू हेड. तो सबका कोई ना कोई पैटर्न है, वो पैटर्न पकड़ो. जब तुम पूछने लगोगे उस पैटर्न को तुमको जो टर्म देनी है, मैं थोड़ा ब्रांडिंग साइड का हूँ तो इसलिए मैं ECG PMF कुछ बना देता हूँ. तुम अपने नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है. आई एम श्योर कि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ नई नहीं है, सबने अपने अपने नाम दे रखे होंगे उसके, मेरे नाम अलग है. तो द सोर्स इज वाई एंड आई जस्ट फ्रेम इट बिकॉज मेरे को लगा मैंने पहले ढूंढा ना तो मैं अपना नाम दूंगा. दैट्स द अप्रोच कि कुछ तो हो सकता है कभी लाइफ में ये ECG सुन के कोई क्रिएटर आके वो 15-20 मिलियन फॉलोअर्स के हो जाएं और फिर लाइफ में लेगेसी हो तो मेरे को ऐसा लगा लेगेसी छोड़ दी. You should write a book on it before it gets too viral. Okay. And cover all these things, ECG, PCG, everything. Everything is covered in my book now, by the way. Nice. Don't talk. I've talked about Must buy personal it. brand कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं. Must buy. आई रिमेम्बर मैंने 7-8 साल पहले स्टडी टिप्स पे एक वीडियो बनाई थी, तो वहां मुझे पॉइंट कवर करना था. डिस्ट्रैक्शन जब होती है, पढ़ाई कर रहे हो तो कोई शीट लगा लो, उस पर डिस्ट्रैक्शंस लिख लो. वी कॉल इट डिस्ट्रैक्शन शीट ट्रेनिंग में. तो मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन शीट बड़ा बोरिंग सा नाम है, तो मैंने उसको नाम दिया चुल शीट. तो कोई भी चुल मच रही है ना अंदर, तो वहां लिख लो. नाउ अभी तक 7 साल बाद भी कितनी स्टोरीज में मैं टैग होता हूँ माई चुल शीट. स्टूडेंट्स उसको यूज कर रहे हैं कि एक तो याद रहता है, थोड़ा क्रेजी चीज होती है, याद रहती. That's very good approach. In fact, that's one of the best things I've seen in content creators. That's again a one pattern I've noticed. सारे content creator अपना एक मॉडल और नाम दे देते हैं. You look at Ali Abdal. He pandemic में productivity king बन गया. क्यों? क्योंकि सब उसने खुद के नाम दे दी. Like productivity सब उसने अपने दी. Like you meet so many people, वो सब अपना ना concept बना. सब अपने concept बना. सारे authors जो भी जैसे Atomic Habits. कोई नई बात नहीं बता रहा है वो. 4 books में सेम चीज है, राइट? कुछ भी नहीं बता रहा. तो वो लेकिन उसने वो कॉइन कर दिया ना टर्म, तो वी ऑल लव हिम फॉर दैट. 3-2-1 उसने अपना न्यूज़लेटर बना दिया, तो 3-2-1 उसका कॉइन हो गया. सबका एवरीबडी कॉइन्स दैट. तो जो कॉइन करते लोगों को याद रह जाता है. दैट्स अ ग्रेट वे टू मार्केट योरसेल्फ. तो कुछ भी कर रहे हो कॉइन करने लग जाओ अपने टर्म. आई थिंक देयर इज वन मोर थिंग टू इट. जब हम कुछ चीज कॉइन करते हैं ना, तो हमारी खुद की कन्विक्शन उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. और जब अपनी कन्विक्शन बढ़ती है, जैसे अभी आप भी ये सब स्ट्रैटेजीज बता रहे थे, तो द कन्विक्शन दैट यू हैड while telling it was much more than while you were telling Gary Vee की कोई बात या किसी और ऑथर की कोई बात, because this is yours. So उसमें अपना मसाला, अपना एक्सपीरियंस, अपना ट्विस्ट भी होता है ना. बहुत ज्यादा दिल से निकल रही है वो चीज. That thing. अपना वो what do you call ट्रेनिंग में क्या था? Reinforcement training. Reinforce करते जाते तुम बार-बार नाम देने के बाद तो conviction बढ़ जाता है. That worked. Probably that way. But हाँ, ऐसे करके वर्क किया. फिर after million, I think million के बाद I decided very consciously that I'm going to stop looking at views. I'm going to stop looking at strategies. Okay. ऐसा क्यों? Stop looking at. I'll tell you. Stop looking. Like जो चाहिए था मिल गया. Okay. अब जो बनाना है गेम उससे बड़ा है. एंड बनाना इस पूरी प्रोसेस में एक चीज रियलाइज है यार, आई लव एक्सप्रेसिंग. I love storytelling. Let me do that. So now I operate from a place of love. Okay, now I was like, now I want to be. This is
आई लव टॉकिंग टू पीपल, तो मेरे को उस पर फोकस करना है इंस्टेड ऑफ कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. इट्स एंड इट ऑल्सो कम फ्रॉम अ प्लेस बिकॉज आई थिंक नाउ आई फील मच सिक्योर कि नाउ आई नो कि अच्छा माई बिल्स आर गेटिंग पेड, मेरी लाइफ थोड़ी सिक्योर हो गई है, अब मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है. तो इसकी वजह से अब आई ओनली डू इट. तो तभी मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था. पॉडकास्ट का रीजन सिर्फ एक था कि भाई जिन लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया उन्हें आता है बिजनेस बनाते, मुझे सीखना है. तो मैंने कभी नहीं ध्यान दिया कि व्यूज कैसे आएंगे, कौन से पॉडकास्ट कौन सा गेस्ट आएगा, कभी ध्यान नहीं दिया. एंड टचवुड वी आर डूइंग वेरी वेल. नेवर लाइक हमको लोगों ने बोला कि यार आप 20 मिनट के अंदर रखो, व्यू 1 घंटे कोई नहीं देखता, हम 2.5 घंटे के पॉडकास्ट डालते क्योंकि दैट पॉडकास्ट इज आई फील जिसको भी मेरी जर्नी में निकलना है ना, जिसको सेम जर्नी करनी है कि उसको बिजनेस बनाना है, दे वांट टू स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, उसको 2.5 घंटे में बहुत वैल्यू मिलने वाली, दैट्स फॉर श्योर. और उसको वो पूरा चाहिए. एग्जैक्टली. उसको कुछ मिस नहीं करना कि यार उसके लिए हमें रिटेंशन नहीं देखनी है. और जिसका मूवी में इंटरेस्ट है वो 2.5 घंटे पैसे देके मूवी देखता ही है ना, तो जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए तो वर्थ इट है वो. बस तो मैं वो अब उस पे आ गया कि मिलियन के बाद नाउ आई स्टॉप डूइंग इट. अब बिकॉज ऑब्वियसली हर लेवल के साथ आपका वाई चेंज होते जाता है. तो माय वाई वाज ऑलवेज टू बिल्ड अ बिगर बिजनेस, टू ऑलवेज गेट इनटू like business and try to do something. This was my way to just reach out to more people and build a brand ताकि डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए. अब वो करने में मुझे रियलाइज हो गया यार मेरे को बहुत पसंद है, तो मेरे को रोकना नहीं है. तो इसलिए मैं अब करता सिर्फ प्यार के ऑपरेशन ना. It's just you know what I love the most, मैंने बचपन से रियलाइज किया कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा, और अभी पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा एफर्ट दे के सुना ना. आई थिंक यू विल अग्री टू दिस एंड यू विल अग्री टू दिस एज वेल, एंड बिकॉज यू आई हैव अ सेंस दैट आपको भी सेम चीज़ अच्छी लगती होगी. I love consuming content and then breaking it down in my own language and sharing it with people. Exactly. Simplification. मेरे को बहुत मजा आता है कि मैं कहीं से 4 नई चीजें देख लेता हूँ और फिर मेरे को लोगों को बताने अपने स्टाइल में उसको सिंप्लीफाई. आई एम दैट वो गली में अंकल बैठते ना बाहर, बेटा आओ बताओ. मैं वो हूँ प्रॉपर जिनको अपनी सारी 70 साल में जितना जिया है ना जिंदगी में बताना है. तो अगर मैंने 70 मिनट का अगर कहीं पे पॉडकास्ट सुन लिया, मैं अपना वर्जन तुम्हें बताऊंगा. एंड आई कम फ्रॉम प्लेस ऑफ एजुकेशन. मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद. मैं कहीं से भी सीखा, मुझे पढ़ाना है. तो मुझे लगा जब यही पसंद है एंड इफ दिस स्किल कैन बी मोनेटाइज्ड, एग्जैक्टली, व्हाई नॉट मेक इट अ लाइफ. तो मैं वही करता हूँ. तो जितना मैं YouTube पे मेरे एंटरप्रेन्योर से सीखता हूँ, वो मैं Instagram पे जाके अपनी ऑडियंस को सिखा देता हूँ. तुम्हारे पास 1 घंटा नहीं है, ठीक है 1 मिनट में देख लो. राइट. तो दैट इज नाउ द प्रोसेस हैज बीन लाइक. सो इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस दैट आई एम लविंग टू लर्न and I love to teach. So you're now full time doing this, as in content creation and like your thing, or are you still working with your father? That I left 2 years ago. अच्छा, you left that. That I left. I feel यार जब भी तो मैं ना, it's this thing like you can do everything, but not everything at once. Yes. One thing at a time. करना है. हाँ. मेरे को सब करना है. मेरे को बुक भी लिखनी है, मेरे को कंटेंट क्रिएटर भी बनना है, मुझे $1 billion स्टार्टअप भी बनाना है, मुझे फैमिली बिजनेस भी करना है, सब करना है. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. इफ यू आर बोर्न, इफ थिंग्स आर पॉसिबल, देयर आर अदर पीपल हु हैव डन इट, मैं भी कर सकता हूँ. राइट. बट सब एक साथ नहीं कर सकता. तो पहले वो कर लिया. आई डिसएसोसिएटेड माई सेल्फ विद दैट. देन आई स्टार्टेड डूइंग माई कंटेंट जीरो से प्रॉपर स्टार्ट किया. इनफैक्ट आई वाज दिस डिटरमिन्ड दैट व्हेन आई लेफ्ट माई सिटी, आई केम टू बॉम्बे. आई केम विद zero money. आई थॉट कि मैं पहली ब्रांड डील मैंने तब करी थी जब मैं उधर से निकला था, क्योंकि मुझे बॉम्बे में रहने के लिए आई वांटेड सम मनी. आई वाज वेरी श्योर दैट आई वोंट टेक एनी मनी फ्रॉम माय पास्ट, फ्रॉम द बिजनेस आई हैव बिल्ड, फ्रॉम द फैमिली और एनीथिंग. कुछ भी नहीं. ऑल्दो माय पेरेंट्स वर वेरी लाइक कि भाई क्या ठीक है कुछ नहीं. दे वर सपोर्टिव सुपर हेल्प कि क्या कर रहे हो. आई वाज लाइक मेरे को मेरी स्टोरी करनी, मेरे को मजा तो स्टोरी बनाने में आ रहा है. तो मुझे मेरी स्टोरी बनानी, क्योंकि अगर मैं जीरो से नहीं बना सकता तो मेरे पास कोई राइट नहीं है किसी और को बोलने का कि तुम भी जीरो से बना सकते. So living my biography. That the one day maybe you know Walter लिखेगा मेरे ऊपर भी. For sure. ये वाली चीज जो है बहुत रेयर होती है. सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड उसके पीछे का स्कूल ऑफ थॉट कि जब भी कोई, क्योंकि मैं 10 साल में इतने इन्फ्लुएंसर्स, इतने क्रिएटर्स को मिला हूं हर तरह से, मतलब फेल होते हुए भी देखा है, सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है. जब कोई नंबर्स मिल जाते हैं ना, तो उसके बाद उसके साथ डिटैचमेंट बहुत मुश्किल होती है. सो 1 मिलियन के बाद ये रेयर होता है कि चलो मैंने 1 मिलियन सोचा था, व्हाट नेक्स्ट इन लाइफ.
व्हाट इज द नेक्स्ट फेज, मुझे जो करना है। ये होता है कि यार ये अब 2 चाहिए वहां पे मिलियन के साथ, अब 5 चाहिए, फिर दूसरे नजर आते हैं कि यार ये डिटैचमेंट कैसे, मतलब क्वाइट रेयर। बिकॉज अगेन द स्कूल ऑफ थॉट इज अल्टीमेटली तुम्हें क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, तुम्हें क्या चाहिए? बहुत खुशी, ठीक है, और बहुत फ्रीडम। यही, और तो कुछ चाहिए नहीं, यही 2 चीजें चाहिए। तुम्हें खुशी चाहिए इतनी कि मैं इतना या तो पैसे कमा लूँ या इतना फेमस हो जाऊँ, मैं जो करना चाहूँ कर पाऊँ, इस चीज का फ्रीडम चाहिए, और क्योंकि मैं जो कर पाऊंगा उससे मेरे को खुशी आएगी। दैट्स व्हाट द आइडिया इज। सो अल्टीमेटली यू वांट फ्रीडम। नाउ इफ यू वांट फ्रीडम एंड यू आर अटैचिंग योरसेल्फ विद समथिंग, क्या कैसे फ्रीडम नहीं है, डेफिनेशन ही गलत होगी। डेफिनेशन ही गलत होगी, राइट? तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या, सो इसका ब्रेक करने का आइडिया कि एट दिस पॉइंट हैव गोल्स होना कोई गलत बात नहीं है, बट हैव दिस पॉइंट इन लाइफ कि यार ये गोल अचीव करने के लिए भी जो मैं चीजें कर रहा हूँ, क्या उसमें भी मुझे फ्रीडम और हैप्पीनेस है कि नहीं? अगर इफ यू आर अ स्लेव टू एल्गोरिदम देन यू गोना डाई। मतलब कब तक करोगे? आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि यार इससे मुझे, मान लो मुझे अगर 2 मिलियन पहुंचना है तो 2 मिलियन से ना मुझे मेरे, फॉर एग्जाम्पल मैं जो बिजनेस करता हूँ वो बढ़ेगा, मेरे पैसे बढ़ेंगे, मेरी एबिलिटी माँ बाप को अच्छा घर देने की बढ़ेगी। तो हैव दोस गोल्स, हैव गोल्स कि मैं ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊंगा। सो योर गोल शुड बी मैं ज्यादा लोगों को हेल्प करूँ, ना कि मैं ज्यादा लोगों को ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ा लूँ। ट्रू इंटेंट। व्हाट इज योर ट्रू इंटेंट? एंड इट कैन बी, इफ आई एम नॉट सेइंग कि तुम मतलब ऐसे बहुत ही, आई एम नॉट सेंट ईदर, डोंट बिकम सेंट। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ड्रीम है लैम्बोर्गिनी चलानी है भाई, बड़ा सा बंगला चाहिए, 5 तोले की गोल्ड की चेन पहननी, आई डोंट डू दैट, इट्स नॉट, आई डोंट नो 5 तोला इज राइट और नो, वो ही नहीं पता, जस्ट कोटिंग, आई डोंट नो दैट, राइट? कि सॉलिटेयर्स चाहिए हाथ में, कुछ भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है उसमें, बट हैव थिंग्स व्हिच कैन बी क्वांटिफाइड एंड इज नॉट अटैच्ड टू वैनिटी। क्योंकि ये वैनिटी है, तुम्हें कुछ, क्योंकि तुम ये करते हो 2 मिलियन से मिलना तो कुछ और है ना, तो 2 मिलियन इज लेट्स से फ्यूल, डेस्टिनेशन थोड़ी है। तो फ्यूल कुछ भी हो, आज 2 मिलियन है, कल बैंक अकाउंट नंबर होगा, परसों नंबर, लाइक आई डोंट नो, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक माय डिटैचमेंट कम्स फ्रॉम दैट माय गोल इज वेरी क्लियर। So now you don't look at numbers at all. I mean, obviously I look at it, but I don't care. But you're not running after it कि अभी तो मुझे ये, I'm not tweaking my strategy or asking myself कि यार ये क्वेश्चन पूछ लेता ना मैं, तो मेरा ऐसे बढ़ जाता, ये गैस। आई नो एग्जैक्टली, मैं मेरा डेटा देखो, आप भी देख लोगे, 2 मिनट दिख जाएगा, जो टाइप के गेस्ट में लाना है मुझे, वैसे का टाइप के लगा, मेरा हर एपिसोड मिलियन जाएगा। लाइक 3 कैटेगरी हो, 3 कैटेगरी लेके आऊंगा, एंड दैट इज द इजीएस्ट फॉर मी बिकॉज आई एम इन दैट कैटेगरी। और वो सब लोग से हैंग आउट करता हूँ, मैं जिन लोगों से हैंग आउट करता हूँ उनको लेके आऊंगा, मेरे साथ बढ़ जाए। बट मैं स्टिल आई एम गोइंग टू लाइक लेट्स से ex senior McKinsey partner who nobody knows. Probably it will get me 10,000 views. But I don't care. I know that is more valuable to me, and I don't want to do that. Like, मतलब मेरे, I give an example. मेरे King is a rapper and is a friend. तो उसके बाद एक पॉडकास्ट किया, उसका 1.5 मिलियन पहुंच गया एकदम से, बहुत वाइल्ड फॉलोइंग, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियोज हो गए, और बहुत उसकी क्लिप्स कट के बहुत सारे चले, सब हो गया। आई हैव 10 रैपर फ्रेंड्स। तो पता है पैटर्न दिख गया, बना लो। बट मेरे को नहीं बनाना। किंग आई वाज फैसिनेटेड टू नो एज अ पर्सन। जब भी मुझे फैसिनेशन आई है बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। सो देयर इज अनदर रैपर आई लव इट, आई विल डू इट। Nothing against any rapper. I love, in fact, I love all the rappers. I think everything I've done is because of rappers. उनकी डॉक्यूमेंट्री देख के, गाने सुन के वहीं से आया। पर I don't want to do it because right now I'm more interested in कि यार जो इंसान Fortune 500 कंपनीज को कंसल्ट करता है, ऐसा क्या करता है कि Fortune 500 कंपनी जो CEO खुद अपने आप को किंग समझते हैं, वो इससे एडवाइस देते हैं। So that is my fascination. So I go with that. मतलब मेरे को पता है कि नंबर्स मुझे कोई और चीज हेल्प करेंगे ग्रो करने में, बट मुझे नहीं बना। I want to fulfill all my dreams, and while doing that, I want to be really happy. And if that happiness comes at a price of number, I don't want that.
वी कॉल इट एंड गोल. तो आपको ना, दिस वेरी नाइस अबाउट यू, एंड गोल्स क्लियर है. तो एंड गोल से चीजें अलाइंड हैं, तो माइक्रो गोल्स भी बन सकते हैं, हर तरह के बन सकते हैं. बट अगर एंड गोल किसी का क्लियर नहीं होता ना, वहां डाइवर्जन चलती रहती है. सो वेरी नाइस. Probably. द Yeah. बेस्ट पार्ट इज कि एंड गोल्स इतने यंग एज में क्लियर है. हाँ. अल्टीमेटली तो हर किसी को हो जाते हैं, बट देन इट टेक्स Yes, yes. लॉन्गर. I would still say that end goal नहीं decided है. So, Okay. When you current say end goal. happiness- Current end goal. Next goal. Current end goal. नहीं, when you say happiness के साथ linked होना चाहिए. So happiness is your end goal. Oh yeah, तो that उस way. वो नहीं अचीव हो रहा तो you don't pursue that path. हाँ. Right. So your end goal is there. उसके साथ चीजें अलाइन होती रहेंगी. And you know that also doesn't come on day one. Like जब when I started doing, at that time मुझे सिर्फ पैसे कमाना था. और कहीं से भी आए, खुश हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, 15 घंटे काम करें, 25 घंटे काम करें, नहीं फर्क पड़ता. पैसा आना चाहिए भाई, क्योंकि that's because you're born in a middle class family where you've seen like all your friends around. Because my parents put me in a very nice school. And they gave us very good education. Because of that, we hung out with people who are at least 100x richer than us. 100, not even 10, 20. Like they're all rich people. So वो इतना, तो अब तुम्हें बस बचपन से तुम ये देख रहे हो कि यार तुम्हें भी ऑडी चाहिए, BMW चाहिए, तो पहले से भी ये था यार पैसे कमाने. एंड लाइक इवन माय आई रिमेंबर लाइक माय फादर्स गोल यूज्ड टू बी यार कि इतना होना चाहिए ताकि हम लोग है ना, हमको किसी से कभी मांगना नहीं पड़े लाइफ. हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए. 50 साल अगर है ना हमारा करियर नहीं चले ना किसी मेरे बच्चों का तो भी खाए. सो एवरीथिंग वाज ड्रिवन आउट ऑफ मनी. तो पहले पैसा ही था. फर्स्ट वी मेड मनी, देन आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग आउट ऑफ लव की डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं. उस डिस्ट्रीब्यूशन में रियलाइज किया कि यार मुझे बोलना, सीखना, पढ़ाना पसंद है और इसके थ्रू मैं पैसे कमा सकता हूँ. फिर मैंने वो करना स्टार्ट किया और जब वो होने लग गया तो अब पर्पस ऐसा हो गया कि यार क्या मैं यही चीज और लाखों लोगों के लिए कर सकता हूँ क्या. सो इट कम्स नाउ. तो एवरीबडी हु इज थिंकिंग कि डे वन पे हमारा पर्पस क्या है और मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, राज का मीनिंग क्लियर है या आपका मीनिंग क्लियर है, आपका किसी का कोई मीनिंग क्लियर नहीं है, किसी का पर्पस नहीं. इट ऑल स्टार्ट्स विद सिंपल क्वेश्चन, व्हाट विल मेक मी मनी एंड व्हाट विल गिव मी हैप्पीनेस. इन दोनों को जितना कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो करते जाओ, धीरे धीरे अपने आप पर्पस मिल जाएगा. क्योंकि डे वन पे 20-25 साल की लाइफ में कोई पर्पस नहीं मिल रहा, कोई मीनिंग नहीं मिल रहा. तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि अरे यार मेरे को मीनिंग मिल नहीं रहा लाइफ में. And I've seen people 22-year-old, 21-year-old, college, they Google पे जाके सर्च करें what is the meaning of life. भाई क्या मीनिंग ढूंढ रहे हो? Build a life so that you don't have to think. बदलेगा विद द टाइम. आपका हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे तो सब बदलेगा ना. मैं धोनी की एग्जांपल देता हूँ. फुटबॉल वाज हिज पैशन. फुटबॉल में ही जीना है, फुटबॉल का ही स्पोर्ट्स पर्सन बनना है. बट देन अगर वो कहते हैं मेरी लाइफ का पर्पस है मुझे जाना ही नहीं क्रिकेट में, तो वी वुड हैव नेवर गॉट. Exactly, we would have not gone through. We would have never got World Cup till now. Right? It's the guy who made it possible. That's what I think people should be. एक बहुत कॉन्ट्ररी थिंग है क्योंकि अपन दोनों तीनों उस इंडस्ट्री में, मोटिवेशन काइंड ऑफ इंडस्ट्री, राइट. इट्स लाइक लर्न फ्रॉम मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्राई टू लर्न हाउ दे लिव देयर लाइफ, ट्राई टू लर्न कि फंडा जो बता रहे हैं क्या उससे सीख सकते हो क्या नहीं सीखते हो, लेकिन उसको पत्थर की लकीर बांध के उसी से पागल मत हो जाओ. एब्सोल्यूट. दिस इज इट कि मतलब मुझे 6 बजे उठ के काम करना. भाई तुम 11, अगर तुमको काम करना आता है तुम 11 बजे उठ के भी कर सकते हो, तुम 3 बजे भी उठ के कर सकते हो, राइट. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू जॉइन 5 AM क्लब. इट्स ओके, राइट. इट्स ओके. इट्स ओके इफ यू डोंट हैव अ पर्पस एंड तुम्हारा कोई दुनिया को हेल्प करने का रीजन नहीं. तुम्हारा ऐसा कि मैं सेल्फिश हूं, मुझे खुद की हेल्प कर लूं, मेरा घर अच्छा हो जाए, दैट्स इट. What works for you? Whatever works for you, whatever. It starts with being selfish. Right. And I feel, correct me if I'm wrong, every person is selfish. It's just after a point, you helping other people also becomes like that. Your selfish reasons are like just helping. आप किसी को हेल्प भी कर रहे हो, आपको खुशी मिल रही है, so that's selfish, right? right. So आपकी बस selfishness है ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप ले लेती है और होते तो आप selfish ही हो. तो क्यों डर रहे हो, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? So the initial idea about it. So now it's not like कि मुझे कंटेंट बनाना है इसलिए मैं आइडिया सोचूं. It's the other way कि I have something to give, so let's make content out of. मुर्गी पहले आती है कि अंडा? आइडिया आता है इसलिए कंटेंट बनाना है कि रील आती है? बनाना है इसलिए आइडिया सोचना है. Don't know. Okay, I work with this rule, you know, regardless of what phase you're in.
कोई भी आपका फेज हो, कुछ भी हो, रूल्स होने चाहिए कुछ लाइफ में, प्रिंसिपल्स होने जिसके अराउंड आप जीते हो, नहीं तो मजा नहीं आता, यू वॉन्ट बी एबल टू लिव। लोग बोलते हैं ना कि फ्रीडम चाहिए, आई थिंक द पर्सन हु इज डिसिप्लिन इज द मोस्ट फ्री पर्सन, लाइक इज मोस्ट फ्री। एक्चुअली जो डिसिप्लिन है वो सबसे ज्यादा फ्री है, कांट एग्री एनीमोर, राइट? तो फ्रीडम डिसिप्लिन से आता है, वेरी नाइस। दैट इज इट, क्योंकि आप कुछ भी, आप पूरे फ्री हो। लाइक एक वो भी है ना कि आई वांट टू लीव 9 to 5 बिकॉज आई वांट फ्रीडम। नो ब्रो, आप अगर 9 to 5 छोड़ते हो और कंटेंट क्रिएटर बनते हो ना, तो आप 24/7 काम करते हो, एग्जैक्टली। यू नो, यू हैव टू। और अगर आप नहीं करना चाहते हो 24/7 काम, तो आपको रूल बनाना पड़ेगा, आपको 9 to 5 आपके खुद के बिजनेस में भी काम करना पड़ेगा, खुद के कंटेंट में भी करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बना नहीं पाओगे। तो डिसिप्लिन, तो रूल एक ही है, रोज एक वीडियो जाएगा, वो आज तक फॉलो किया है। अब कभी कभार होता है बताने के लिए तो बता देते हैं, जब नहीं होता है तो कुछ ना कुछ सोच के डाल देते हैं। लाइक इट्स, ये नहीं सोच रहा मैं कि व्यूज किस पे आएंगे, बट ये जरूर है कि डालना तो है ही। सो मुर्गी पहले आई अंडा, ये नहीं होता, रूल पहले आया। The idea is every day one content has to go out, every Friday एक पॉडकास्ट जाएगा ही जाएगा, कुछ भी कर लो। So, या मुर्गी होगी, अंडा होगा, बट रूल है कि कोई एक होगा, कोई दोनों एक में से। होगा, होगा ही होगा। भले अगर मेरे पास पॉडकास्ट गेस्ट होगा तो मैं पॉडकास्ट बना लूंगा, नहीं होगा तो खुद बना लूंगा, दोस्त को बुला लूंगा, राइट? आइडिया होगा तो बता दूंगा, नहीं होगा बट करना तो है, रोज करना है, दैट इज दैट। अब वो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ है। कभी आइडियाज बहुत होते हैं जब तुम 10 वीडियो बना लेते हो, कभी तुम एक के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो, तुम 10 लोगों से पूछ रहे होते हो, एंड देन जब तुम आइडिया के लिए स्ट्रगल करते हो ना, देयर इज अ वेरी सिंपल रूल। मेरी रूम में ना, मैं रूम में बहुत बड़ी व्हाइट वॉल है, उसको मैंने राइटेबल वॉल में पेंट करा दिया, तो यू कैन राइट ऑन द एंटायर वॉल, ठीक है? सो एवरी टाइम यू आर ओवर थिंकिंग, राइट? एवरी टाइम यू आर अंडर थिंकिंग, कंज्यूम। ओके, तुम्हारे पास थॉट नहीं है, तुमको पता ही नहीं क्या करना है, कंज्यूम करो। कंज्यूम किसी का भी कंटेंट, जो तुम्हारी फील्ड का है उसका कंटेंट देख लो, नहीं है नेटफ्लिक्स देख लो, यू विल गेट इट, यू विल गेट आइडियाज, यू विल गेट फिल्ड विद थॉट्स। जब तुम्हारे पास थॉट्स नहीं है तब तुम कंज्यूम करो, पढ़ लो, देख लो, सुन लो, जो अच्छा बातें कर लो, वॉट एवर यू लाइक। सो जब भी मेरे पास आइडियाज नहीं होते तब मैं कंज्यूम करता हूँ, जब आइडियाज बहुत होते हैं तब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। और उस पूरी वॉल पे जिस दिन कभी कभार ऐसा होता है कि यू जस्ट लिसन टू वन गुड पॉडकास्ट, और उस एक पॉडकास्ट से तुम्हें 10 आइडियाज निकल गए, राइट। तुम्हें पता है कि 10-12 वीडियोस निकल जाएंगे यार, तुम्हें रोक के फटाफट लिखने होगा सारे, भरा हुआ निकले सारे, पॉज, यू नो। एंड नाउ तो वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे सब चीज पॉज हो सकती है, तो इवन बेटर। सो आई डू कीप डूइंग इट फुल टाइम। मेरे पास यहाँ तो पेन एंड पेपर होगा या आईपैड होगा, या होगा, मैं कुछ ना कुछ लिखते था। आशीष पूरा घर ना राइटिंग पेंट से खराब है यार। कल से कुछ नहीं होना चाहिए। और आई थिंक ये क्रिएटर मूड स्विंग होता है। देयर आर दिस टाइम व्हेन यू आर फिल्ड विद आइडियाज, लाइक नेचुरली अंदर से ही पता नहीं कहाँ से इंट्रिंसिक आइडियाज आएंगे, और कभी कभी ऐसा लगता है कि थॉट कॉन्स्टिपेशन, मतलब हाँ यार नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकला कुछ, तब उस टाइम कंज्यूम करो। एंड पता है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लोग सबसे ज़्यादा जब लोगों को आइडियाज़ नहीं आते ना, जब मेरा भी बहुत टाइम ऐसे फेजेस आए। इनफैक्ट आई थिंक लास्ट मंथ दैट फेज वाज अस फॉर अस, लाइक कोई आइडिया नहीं आ रहा, नहीं कर रहे यार, नहीं समझ आ रहा। एंड उस टाइम हम बहुत फोर्स करते हैं खुद को, और एक आ जाए, बस एक आ जाए और कुछ तो अच्छा निकल जाए, क्या कुछ नहीं हो रहा। एंड देन थोड़ा टाइम फिर तुम गिव अप करता, नहीं हो रहा। आई थिंक मेरे में वो बात नहीं रही। अब यार, अब आजकल के ना जो कंटेंट क्रिएटर आ गए उनके सामने में कुछ भी नहीं हुआ यार। यहाँ तो एल्गोरिदम नहीं चल रहा है, सबसे बढ़िया बहाना एल्गोरिदम नहीं चल रहा है। बहुत लोग हो गए हैं ऐसे, हर कोई तो बात कर लेता है। देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग क्रेडिबिलिटी। मैं तो सीए हूँ, ये दूसरा बच्चा आगे फाइनेंस सिखाता है, लोग इसकी सुन लेते हैं, राइट? तुम दूसरों को चिढ़ने लग जाते हो, मैं सालों से बैंक में हूँ, इसकी क्या सुन रहे हो? कल का छोरा, ये क्या, कौन, 1000 चीजें। वो जैसे बुक वाली बात, राइट, कि इसने क्या लिख ली, अरे 1000, एवरीबडी विल जस्ट, तो तुम उस टाइम तुम खुद वो बन जाते हो, राइट? सबको तुम कमेंट करो। सो ऐसे बहुत सारे फेजेस होते हैं इसमें। तो इंस्टेड ऑफ प्रेशरिंग एंड और हेटिंग और क्रिटिसाइजिंग, वॉच एंड लर्न व्हाट यू लाइक। और जब तुम फ्रस्ट्रेट होते हो तब लर्निंग मोड में नहीं होते हो, तब तुम सीखने को नहीं, तो नेटफ्लिक्स देखो ना, चिल करो। आई एम श्योर कि तुम्हें एक गेम ऑफ थ्रोन्स में भी तुमको आइडिया मिल जाएगा बहुत अच्छा, राइट? गेम ऑफ थ्रोन्स में अगर तुम अगर फैंटेसी क्रिएटर हो, तुम्हें फैंटेसी स्टोरी मिल जाएगी। तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो तो तुम्हें कोई थॉट मिल जाएगा बहुत खतरनाक, राइट? I tell you, most of my motivational thoughts are from rap songs, Indian music, like Bollywood music, and this
movies and Netflix series. मतलब in fact there was a video I made. एक गाना है रॉकस्टार का, जो भी मैं कहना चाहूँ, ठीक है, तो उसमें एक लाइन है, कभी मुझे लगे कि जैसे नहीं तू भी मैं भी सभी ये शीशे हैं, खुद ही को हम सभी में देखें, ऐसे करके लाइन है कि हम खुद को ही सब में देखते हैं. इसके ऊपर थॉट बन गया दैट we don't judge people based on them, we judge them because of ourselves. बन गई लाइन, डाल दिया. then there's another thought. एक Eminem का गाना है that lose yourself. He says if you had one shot, do not miss a chance to go. This opportunity comes once in a lifetime. Yo. तो इसके ऊपर बना दिया कि यार ये अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम है, इसके ऊपर कर दो. सेम गेम ऑफ थ्रोन्स का डायलॉग होता है. गेम ऑफ थ्रोन्स में एक है, बहुत ओवरथिंक कर रहा होता है, जेमी शायद, तो सर्सी लीड कैरेक्टर है. सर्सी गेम ऑफ थ्रोन्स देखते नहीं, और एक सीजन देखा. ओके, तो जो लीड कैरेक्टर है सर्सी, उसको बोलती है कि यू नो व्हाट, दे आर बोन्स इन एशेस एंड वी आर स्टिल स्किन एंड ब्लड, वी आर स्टिल फ्लैश एंड ब्लड. ये तो बहुत फेमस डायलॉग है. तो मुझे नहीं आता था डायलॉग, मेरे को उससे आ गया. मैं सही है यार, क्यों मैं सोच रहा हूँ कि पुराना क्या हो गया, क्यों हो गया, लेट्स थिंक अबाउट, क्योंकि राइट नाउ आई एम द वन. सो इट्स लाइक तुम्हें जस्ट बिकॉज मुझे बिजनेस के बारे में बताना है या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना है या माइंडसेट के बारे में बताना है, जरूरी नहीं कि फुल टाइम बस वही देखता रहो. फोर्स करने से बेटर जो मजा आ रहा है ना, मुझे मजा आ रहा है ड्रैगन उड़ते हुए देखने में, तो देखो ड्रैगन उड़ते हुए. तो डू दैट. सो that's my 2 cents on it कि जो भी स्ट्रगल कर रहा है आइडिया से, every time you're underthinking, consume, every time you're overthinking, produce, right. That's the way to go about. So now since अभी जैसे you said कि अभी भी वो consistency maintain करी हुई है, one reel, like one piece of content every day, तो now of course you have team and then you are dependent on your team, right? तो कभी ऐसा नहीं होता like टीम चैलेंज या कुछ ऐसा कि हाँ किसी और की वजह से कुछ स्टक हो गया पाइपलाइन में, नहीं जा पाया कंटेंट, सोचा था एंड देन ठीक है खुद बना देंगे वीडियो एंड में. सो यू आर रेडी टू मतलब क्रिएट, एडिट, अपलोड, ऑप्टिमाइज एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. आई डोंट नो हाउ टू शूट, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कैमरा, आई डोंट नो हाउ टू एडिट. मुझे नहीं आता कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाना, मुझे कुछ नहीं आता. मुझे पता है ये उठाओ, फ्रंट कैमरा यूज करो, रिकॉर्ड बटन दबाओ, चलता है. इफ यू लुक एट माय फर्स्ट रील्स जब मैं ग्रो हो रहा था, इनिशियल रील्स यही थी, 3 things to know about daily, 3 business news to know daily, 3 things every day. मैं ये करता था, कोई एडिटिंग नहीं थी, कोई वॉइस, मैं दिखता क्या था, कब ना आधी नींद में से उठ के बना रहा हूँ, कुछ भी बना, बस एक रोज डालना है. आज भी अगर टीम फॉर एग्जाम्पल, नाउ तो वी हैव बैकअप. हम लोग क्या एटलीस्ट 10-15 रील्स बैकअप होती है. पूरी टीम को पता है कि, सबको पता है कि यार टीम में गुस्सा तभी होंगे सब लोग जब रील नहीं जाएगी, जब रील नहीं धर्म हो गया ना, वो धर्म हो गया. एक नहीं गया तो मतलब सब हो जाएंगे. रील नहीं गए तो फोटो तो डालना ही डालना है. वहाँ कुछ भी एक पोस्ट होना चाहिए, कुछ जाना चाहिए, एक पोस्ट जाना चाहिए, सबको पता है. तो सबको एक तो पहले रेडी रहते हैं. इन केस नहीं जाता है तो मैं अपनी गैलरी में थोड़ा कुछ भी फोटो डाल दूंगा. वो भी नहीं जाता है, एक बना दूंगा खुद, वीडियो बना के डाल दूंगा. राइट, सो दैट्स, वो भी नहीं जाता. मान लो कि चलो अब आज सभी खत्म हो गया, तो एक स्टोरी मैं Q&A कर लूंगा. एग्जैक्टली वही बोला था. मैं लोगों से पूछा, तुम बताओ यार, बातें करते चलो आज. हाँ, एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंस. रोज वार्म अप करना मेरे को. एंड जरूरी नहीं कि हर किसी को रोज करना है, कोई हफ्ते में भी एक कर सकता है, कोई महीने में भी एक कर सकता है, बट मेक इट योर रिलीजन. इट्स जस्ट, इट्स, यू हैव टू बी देयर. लाइक उसका कोई सब्स्टिट्यूट, वो उसका कोई सब्सिट्यूट. और बहुत मजा, सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आई हैव अ सिमिलर रूल व्हिच इज व्हाई आई कैन कंप्लीटली फील यू कि इफ अ वीडियो हैज टू, लाइक आई हैव दिस रूल कि हर संडे वीडियो डालनी है 11 बजे, बाय हुक और बाय क्रुक. कुछ भी हो जाएगा, मैं लाइव चली जाऊंगी बट वो वीडियो नहीं रुकेगी. सो और वो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना डाल के कि ओके, अब मेरे को सुला दो, मुझे जो मर्जी मैं कर लूँ जिंदगी में, बट दिस शुड, मतलब वो प्रेशर रहता है, पता है, प्रेशर रहता है. मैं ऐसे, जैसे मुझे पता है कि 6 बजे हमारा जैसे जाता है, ठीक है, तो अगर 5 बजे तक रेडी नहीं हुआ ना, माय एंटायर टीम नोज कि अभी तो 5 बजे मैसेज आने वाला है. अगर अभी तक अप्रूवल वाली रील नहीं आई, मैसेज आने वाला है, कुछ तो होगा, इसको ये अंदर से कुछ हो जाएगा, इसको दूसरा रूप देखेगा. एंड टिल द टाइम आप नहीं सीरियस हो गए उस चीज को लेके, तो कोई भी सीरियस नहीं होगा. आपको धर्म बनाना पड़ेगा, तभी धर्म बनेगा. और पता है, आप बहुत डेलीगेट भी कर सकते हो आइडियाज. एक और चीज हम बता, ट्विटर पे जैसे मुझे ग्रो होना था, मुझे लगा कि मैं रोज करता हूँ, लेकिन ट्विटर पे रोज ट्वीट कैसे लेके आऊँ. मैंने एक ग्रुप बनाया, ट्वीट्स ओनली, व्हाट्सएप ग्रुप. उसमें पहले, अब तो टीम हो गई, तो उसमें टीम मेंबर्स है सारे, पहले फ्रेंड्स हुआ करते थे. ओके, तो दोस्तों को ऐड कर दिया. जब भी हम बातें कर रहे हैं, या कोई भी कोई मूवी देख रहा है, या कोई भी हम कहीं और बातें कर रहे हैं, किसी को कुछ भी थॉट है, एक लाइन इस व्हाट्सएप मैसेज पे डाल दो.
राइट, तो हमारे ट्वीट्स बैंक बनते हैं। अब मेरी पूरी टीम को है कि हम लोग आपस में जब भी बात करिए, टीम बात कर रही है, टीम ने कहीं और देखा, मेरा पॉडकास्ट चलते हुए 2 घंटे का जैसे एडिटर एडिट कर रहा है, तो 2 घंटे पॉडकास्ट में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी हो, यू जस्ट कीप ट्वीटिंग। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ट्वीट्स ओनली ट्वीट्स आते हैं, हर कोई पूरा, और सबको एक वो भी होता है ना, नाउ बिकम्स अ चैलेंज, हर कोई कंपटीशन, मेरे वाले को 100 रीट्वीट मिले, मेरे वाले को 30 रीट्वीट मिले, तो इट बिकम्स लाइक अ थिंग, गेमिफाइड, पूरा गेमिफाई हो गया। और पूरी टीम आपकी ट्राई कर रही है कि आपका रोज एक ट्वीट जाए, क्योंकि आपने वो रूल बना दिया कि एक ट्वीट जाएगा। आप अकेले भगवान नहीं हो कि आप रोज एक अच्छा थॉट निकालो। Exactly. इफ देयर आर 10 people, लेट्स 10 people do it together, एंड किसी पे प्रेशर भी नहीं आता। और ट्वीट तो चीज भी ऐसी है कि आप बैठे बैठे ऐसे नहीं सोच सकते कि अब मुझे ट्वीट डालना है, चलो मैं कुछ अच्छा सोचूं। इट्स लाइक हाँ, मैं मतलब वही जो आपने बोला 2 hours का पॉडकास्ट है, उसमें कितनी वैल्यूएबल लाइन स्टेटमेंट्स हैं। हम लोगों ने इतनी बातें करी, इसमें से कितनी चीजें निकल आई। वो बड़ा मोमेंट वाला जो था, ट्वीट कर रहा हूँ, आई एम स्टीलिंग इट, और ट्वीट ऑफ यू, I'm stealing, I've stolen already. और मेरे दिमाग में छप गया, मैं निकलते सी सबसे ले व्हाट्सएप करने वाला ट्वीट गाइस। बड़ा इम्पैक्ट छोटी चीजों से ही होता है भाई। सही थी लाइन अटक। तो ऐसे कितनी बातें होगी, I'm sure you must have picked up something, you must have I have तो picked up a lot. So I was talking about this ना, एक थॉट बता रहा था वो क्रिएटर्स का। तो 2 टाइप के क्रिएटर होते हैं ना, तुम चूज कर लो तुम्हें क्या बनना है। एक होता है टॉपिक बेस्ड क्रिएटर, एक होता है रिलेशनशिप बेस्ड क्रिएटर। ओके, टॉपिक बेस्ड क्रिएटर आर दे आर ओनली एज गुड एज द टॉपिक। मतलब जैसे I started as a topic based creator, you start as a topic based creator कि आज इंग्लिश बोलना ऐसे सीखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करना ऐसे सीखते हैं, बिजनेस बढ़ाना ऐसे सीखते हैं। So we are only good as the next topic we bring up, right? रिलेशनशिप बेस्ड क्रिएटर्स होते हैं जो बस खड़े हो, कॉफी पी रहे हैं, उनको देख रहे हैं लोग, वो कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको देख रहे हैं। Most of the vloggers, right? कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मेरा कुत्ते ने पॉटी करी कि नहीं करी वो भी लोग देखेंगे, right? That's just wild madness, relation, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में आ गए। Now ये दोनों हर पॉसिबल है, हर किसी के लिए पॉसिबल है, बिल्कुल कर सकते हो, राइट? बट तुम्हें नेचुरली क्या आता है उससे स्टार्ट करो। इफ़ यू फील कि तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत वाइबिंग है और तुम लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी कर सकते हो, तुम अपने इमोशंस दिखा सकते हो वेरी अर्ली ऑन, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट विथ रिलेशनशिप बेस्ड कंटेंट। उसमें ग्रो होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो फैन फॉलोइंग बनेंगे 50,000 लोगों में, तुम टॉपिक वाले के 5 लाख वाले ज़्यादा बेटर होगे, क्योंकि तुम्हारे 50,000 लोग एफिनिटी बहुत स्ट्रांग होगा, कल्ट होगा, राइट? तो स्लो ग्रो होगे लेकिन फैंडम स्ट्रांग होगा। लेट्स से तुम यू लाइक मी, मेरे को इमोशंस दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन नाउ आई एम स्टिल ओपन, नाउ आई गो अहेड, लाइक until last year I didn't even share a picture with my parents on my Instagram, because I was like कि क्या क्यों जानना है, क्या करना है, बहुत ज़्यादा। अब I post with my dog every day. so like my family, my brother, my mom, my dog, my dad, मैं कहीं नहीं जानता था कुछ। इमोशन तो बहुत ही बड़ी बात होगी। तो अगर तुमको मेरे जैसा है तो तुम टॉपिक बेस से स्टार्ट करो, उसमें ग्रोथ फास्ट होगी लेकिन कनेक्शन बहुत धीरे बनेगा, because nobody is connecting with you. But eventually I feel चाहे आप टॉपिक बेस्ड हो, चाहे आप रिलेशनशिप बेस्ड हो, eventually आपको दोनों शिप्स में करना ही पड़ता है। बिकॉज अगर टॉपिक आपका अच्छा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा जा रहा है, तो आई हैव सीन सच क्रिएटर्स जिनका धीरे धीरे वो कल्ट फॉलोइंग बन गई, बिकॉज उन्होंने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया अपने ऑडियंस के साथ, बिकॉज ऑडियंस ट्रस्ट यू सो मच कि यार आपने हमें इतना ज्ञान दे दिया है, हम आपसे इतना सीख चुके हैं, दैट वी लाइक फॉर अस यू आर गॉड। I've seen such people. No, that's true, but there's a nuance to it. Okay, and the nuance is कि जब भी जो टॉपिक बेस्ड क्रिएटर होता है उसकी कुछ हरकतें होती है जो रिलेशनशिप बनती है। Yeah, right? That's true. It's not the only the It's topic. not वो only. रिलेशन वो अपने दिखाता है, उसका कोई एक सिग्नेचर लाइन होगी जो वो बोलता है बार बार, तो सब लोग बोले चुल जैसे बोल दिया, एक मॉडल दे दिया उसने, तो चुल इज एन इमोशन। चुल इज नॉट अ टॉपिक, चुल इज एन इमोशन। तो नाउ पीपल कनेक्ट स्टिल, आज भी वो बोल रहे हैं 6-7 साल बाद भी चुल वाला वो शीट करते हैं, राइट? जैसे रचना रनाड इज अ क्लासिक एग्जांपल। वो स्टार्टिंग में आके कभी संजय दत्त की एक्टिंग करेगी, कभी किसी की एक्टिंग करेगी, दैट्स एन इमोशन। लोग उससे कनेक्ट करेंगे। ऐसे सब ऐसे धीरे धीरे एक एक रिलेशनशिप बनाने स्टार्ट करते, तो वो ये दीज आर इमोशंस। तो वो टॉपिक बेस्ड क्रिएटर अपने आप अल्टीमेटली कर ही लेते। सो दैट्स द होल पॉइंट। एंड सेम रिलेशनशिप बेस्ड क्रिएटर्स भी धीरे धीरे टॉपिक्स पे आएंगे। They start getting vocal about it, they understand the responsibility in the people. Exactly. They talk about
स्टैंडिंग फॉर कॉजेज, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली द मिक्स, आई एम जस्ट सेइंग कि दो टाइप क्रिएटर. बट हाँ, टू बिगिन विद यू हैव टू चूज कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है. Ultimately you have to do both because you want to be valuable and you want to build a family. You want to build a family also, right? So हमने क्रिएशन की अभी टाइप जैसे डिस्कस करी, उससे पहले बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर डिस्कस किया, फॉर्मेट्स इसमें यूएसपी ईसीजी सब था. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने नहीं डिस्कस करी रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन, जो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है मेरी वीडियोस के नीचे भी, मॉनिटरी साइड. अगर कोई आज शुरू कर रहा है तो मेहनत करने के लिए रेडी है, हर चीज़ के लिए रेडी है, फॉर्मेट्स जो आपने बताए फॉलो करने के लिए रेडी है, बट वेयर डज द, वो क्या अमीर बन सकता है सोशल मीडिया से, क्या पैसा कैसे कमा सकता है, इस तरह की चीज़ों पे व्हाट्स योर टेक? 100% आई फील, और मैं पता है मैं डिप्लोमेटिक भी नहीं होना चाहता, कुछ भी बोल के हो रहा हूँ. सोशल मीडिया पे देखो, फर्स्ट चीज़ है तुम्हें मेहनत हर जगह करनी है. कोई भी करियर चूज कर लो, कहीं भी कर लो. अगर तुम्हें डिसेंट कमाना है, इफ़ यू वांट टू मेक above a certain level or whatever your level is, it can be 5,000, it can be 50,000, it can be 5 crores, it can be 500 crores. जो तुम्हारा दिमाग तुमको, right? Social media के through is the easiest way. Social media is the easiest way to make. और कितना कोट करना है, मेरे को गलत बोलना है, सही बोलना है, जोक करना है, but I believe in this. And the reason I believe in this is, एक ही जगह है जहाँ पे तुम अपने खुद की पर्सनालिटी से ट्रू रहोगे ना तो जल्दी कमाओगे. वो बाकी हर जगह तुम्हें मोल्ड होना पड़ेगा. बाकी हर जगह तुम्हें, फॉर एग्जांपल तुम बचपन से सिर्फ क्रिकेट खेलते हो, तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, तुम किसी रीजन की वजह से तुम्हारे इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम क्रिकेट के बारे में बात करोगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे. तुम्हें कुछ नहीं करना. और लेकिन अगर तुम क्रिकेट बचपन से खेलते हो और अगर तुम्हें कॉर्पोरेट में अपना वर्ल्ड बनाना है, तुम्हें मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, फाइनेंस सीखना पड़ेगा, HR सीख, 10 चीज, तुम्हें इधर कुछ नहीं सीखना. अपने आर्ट के बारे में और बेटर करना. तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू गो. इनफैक्ट जितना ट्रू सेल्फ दिखाओगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे, उतना बेटर है. नाउ लेट्स कम टू फेजेस. ओके, अब सोशल मीडिया के फेजेस होते हैं. पहले इज योर, सो यू गो फ्रॉम लेट्स से अ नॉर्मल पर्सन टू अ क्रिएटर. ओके, सो यू बिकम लाइक अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर. आपके 0 से 10,000 के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है. फिर माइक्रो इन्फ्लुएंसर में तो 0 to 100 के मान लो आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर, ठीक. तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर कैसे कमाए? माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग कैन बी डन थ्रू, देयर आर 2-3 ways टू मेक मनी. ओके, फर्स्ट इज ईदर, अगर आपके पास इतना ऐसा पैसा है कि आपके घर वाले अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छी है, आपको घर में टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो यू कैन लिव अंडर योर मीन्स और 2 साल आप कुछ ज़्यादा बाहर मत निकलो, ज़्यादा खर्चा मत करो और ढंग से बस दिन रात मेहनत करें, कंटेंट बनाओ, 100K तक पहुंच जाओ. दैट इज फर्स्ट वे. सेकेंड है, लेट्स से योर फाइनेंशियल इज नॉट सपोर्टिंग यू. ओके, नहीं करते आपको, तो आप कहीं पे जॉब करना स्टार्ट करो और साइड में वो कर लो. ठीक है. नाउ देयर आर कंपनीज, अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कंटेंट क्रिएटर उनकी जॉब है, राइट. Lot of fintech startups, they want creators. Right. Lot of edtech startups, they want creators. Lot of content creator economy startups, D2C startups, सब जो जितने इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओके, सबको क्रिएटर्स. Now तो there are YouTube channels who want creators to come on their. जैसे पहले ब्लॉग राइटर्स थे, जैसे ब्लॉग राइट, अब वो वीडियो जॉब कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन में. तो जब तुम सुबह उनके साथ काम करो, उनसे जो सीखो, क्योंकि उनका डेटा होगा, एक्सेस होगा, रिसोर्सेज होंगे, वही सीख के आगे अपना आगे काम करो और अपना बनाओ. तो दैट्स द सेकंड वे. थर्ड वे इज यू फ्रॉम डे वन स्टार्ट मोनेटाइजिंग योर कम्युनिटी. जैसे क्लास प्लस जैसे टूल्स हैं, इनको यूज करो. डे वन पे तुम छोटे छोटे कोर्सेज बना दो, कम्युनिटी बना दो, फैम कनेक्ट उनका एक स्मॉल सा कुछ है, व्हाट्सएप बना, बहुत चीज़ें हैं, यू कैन मेक. तो ऐसे स्टार्ट करो. यहाँ 3 तरीके हैं. अब तुम चाहते हो कि डे वन पे तुम 2 करोड़ कमा, नहीं कमा रहे यार, लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक नहीं हो रहा, नहीं होगा भी नहीं. तुम बहुत लकी होना, बहुत ज्यादा, मतलब कि तुम्हारी शक्ल के लिए वेट कर रहे थे. अब तुम आए और एक तुमने आंख मारी, 5 मिलियन हो गए. अगर वो हो गए, तुमको इतना भरोसा है तो ट्राई कर लो 1 महीना, आंख मार के प्रॉपर ट्राई कर लो. तुम हो गए, तुम हमें भी टिप्स देते ना कैसे हुआ, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू नो. या फिर किस्मत तुम्हें आके आंख मार देगी. बैक. यहाँ तो फिर 1 महीने बाद, द वे व्हिच यू आर टेलिंग, दैट्स द वे. So that's a micro influencer. Then you go to a little bigger, that's a macro influencer. So macro influencer, let's say 100K to million. This is typically, अब आपकी फॉलोइंग है. अब आप इसमें ना, अगेन आप इसमें 3 तरीके से पैसे कमा सकते हो. मेजर फर्स्ट इज ब्रांड डील्स. आपको ब्रांड पैसे देने लगती है. आपका बेसिक खर्चा 50,000 1 लाख अब आपको मिलने लग जाएगा, राइट. यू विल स्टार्ट गेटिंग इट. दैट्स 50,000 1 लाख. दैट कैन बी वन. Second can be, again, you do your courses, you do your
tutorials, you do guest lectures, you start writing books, multiple चीज़ें. तो हमने information वो करने लग जाओ. नहीं कर रहे हो वो तो भी तुम guest appearances दे सकते हो अगर तुम entertainment और lifestyle में हो. ठीक है, तो तुम वो that's the second way. Third is you start building a product. तुम खुद की D2C कंपनी स्टार्ट करो. बहुत like I mean it doesn't sound very easy, बहुत आसान नहीं है D2C स्टार्ट करना. It's difficult, but it is way more easier than someone who doesn't have an audience. तुम्हारे पास 1 लाख लोग हैं जिनमें से अगर तुम अच्छे से कन्विंस कर पाए तो 1000 से 5000 कस्टमर डे 1 पे रेडी है. 5000 कस्टमर का benefit on day 1 is golden. And that is just not possible otherwise. That's not अगर possible. आप एक सेल्समैन हो और आप बाहर निकलते हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तो 5000 लोगों तक पहुंचना Impossible. Impossible. It's not possible. Viable ही नहीं. Right? So and that's, by the way, that's the startup of it. I'll tell you later. I'd like to know about it. इसके बाद बता. इसके बाद I'll tell you the startup. Okay, ठीक है. तो that's the third way तुम start कर सकते हो. Again, you can make a lot of money, right? क्योंकि major ways तुम्हारे यही होते हैं. तुम ब्रांड डील्स ट्राई करो, तुम मोनेटाइज करो आपका इन्फॉर्मेशन, तो आप एडटेक वगैरह कोर्सेज मोनेटाइज करते हो, क्लास प्लस जैसे और भी बहुत टूल्स हैं. फिर आप तीसरा ब्रांड बनाते हो, फिजिकल प्रोडक्ट करते हो, या तो डिजिटल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट. अब ये तीन हो गए, दैट बिकम्स योर मैक्रो इन्फ्लुएंसर का गेम. बेसिक बता रहा हूँ, और भी बहुत तरीके हैं. अफिलिएट है, बुक्स है, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स है, ब्रांडिंग एजेंसी है, बिकम अ कंसल्टेंट टू अदर. नाउ 100 to 1 मिलियन वालों का एक और बहुत बड़ा होता है कि जिन कंपनीज को जिसमें तुम पहले जॉब करते थे ना, अब उन्हीं कंपनी से कंसल्टेंट बन जाओ, क्योंकि उनको तो अभी भी कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए, सोशल मीडिया पे ग्रो करना है. यू बिकम दैट कंसल्टेंट फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फॉर कंटेंट मार्केटिंग, हेल्प देम ग्रो. So lot of, I have so many friends, I have done this for very long time. I was a consultant to lot of companies. Okay, बहुत सारे startups को मैंने consult किया. मेरे बहुत सारे दोस्त तो अभी भी consult करते हैं. तो तुम consult कर सकते हो. That's another fourth way for you to make money. And consulting is so easy for you क्योंकि तुम जी रहे हो. Exactly. For someone else it's difficult. क्योंकि तुम रोज, तुम्हें अगर एल्गोरिथम चेंज हुआ तो तुम्हें सबसे पहले पता चल रहा है, राइट? दूसरों को टाइम लगेगा. What is basic to you, उनके लिए वो expert value होती है. Exactly. That's what is basic to you. That's a brilliant line. So जो तुम्हारे लिए basic है because you do it every day, दूसरों के लिए expert है, तुम वो use करो. अब उसको लोग बोलेंगे यार लेकिन हमारे पास opportunities ही नहीं है, ऐसे कौन सी कंपनी शुरू करो. भाई हमने, आपने, सबने एक चीज़ को अपना भगवान माना है, that is cold emailing. Do that. We are doing it right. No matter who you are, cold emailing and reaching out to new people, new companies is your game. There's no harm into it. आप आंख बंद करके दिन रात ब्रांड्स के इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, ईमेल्स पे रीच आउट करो, लिंक्डइन पे रीच आउट करो, उनके सीईओज को लिखो, फाउंडर्स को लिखो, सीएमओज को लिखो, जिसको एम्प्लॉयज को लिखो, जिसको लिखना लिखो, लिखते जाओ. 100 लोगों को रोज करोगे ना, I'm sure एक आदमी रिप्लाई करेगा. हफ्ते में तुमने 700 लोगों को रिप्लाई कर दिया, 7 लोगों ने तुम्हें किया, 7 में से एक डील क्रैक हो जाएगी, तुम्हारा 1 लाख का महीना रेडी. That's the way to go about it. Once you do that, now above $1 million, then you become a mini celebrity. Because now people are coming up to you, opportunities तुम्हारे पास बहुत खुल रही है. Here you can partner with people. तो जहाँ पे तुम्हें खुद कोर्स बनाना पड़ रहा था, तुम स्टार्टअप के साथ कर सकते हो, वो तुम्हारा सब बनाएंगे. तुम्हें जहाँ खुद ब्रांड बनानी पड़ रही थी, तुम एक दूसरे स्टार्टअप से करते हो, वो तुम्हारी ब्रांड बनाएंगे, राइट? देन बिकम्स योर प्रॉपर गेम. और यू गो टू जस्ट अ वे आई डिड, यू ट्रांजिशन इनटू नाउ बिल्डिंग एन एंटायर डिफरेंट न्यू बिजनेस. बिकॉज 1 मिलियन के पास तुम्हारे पास ऑडियंस बहुत बड़ी है, तुम्हारे पास रीच अच्छी है, तुम्हें एटलीस्ट 70 to 80% people in the country won't say no if you knock on the door. That's the biggest advantage you'll make. Now is the time when you have become a investor in creation world. Yeah, like now you're like, let's say you've reached next level. तो तुम एक next level पे पहुंच गए जहाँ पे तुम्हारे doors तुम्हें सिर्फ खोलना है, किसी पे भी ताला नहीं लगा हुआ है. तो now it's up to you, यहाँ से खुला आसमान है, तुम्हें जो करना है. बहुत लोग हैं. MBA चाय वाला प्रफुल्ल ने पूरा किंगडम बना दिया, इन्होंने पूरा किंगडम बना दिया, फिजिक्स वाला ने किंगडम बना दिया, राइट? दीज आर लाइक वैभव, लाइक दैट्स अ फ्रेंड माय ग्रोथ स्कूल, उसने एक स्टार्टअप बना दिया, सिकोया बैग्ड. मतलब सब ने अपना अपना गेम पूरा बना दिया. दैट्स जस्ट द बिगिनिंग. विवेक बिंद्रा सर, मतलब उन्होंने
तो वाइल्ड कर दिया, रणवीर इलाहाबादी, रणवीर ने पूरा एक अपना गेम बना दिया, सब ने अपने अपने बड़े बड़े बहुत वो कर दिया, टेक बर्नर अभी उसने अपनी ब्रांड लॉन्च करी, तो उसके बाद तुम्हारे पास वे तुम्हारे पास, और ये सब जितने में नाम लिए सब अलग अलग काम कर रहे हैं भाई, और एग्जैक्टली सब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों के लिए, लोगों के लिए गेम ही नहीं बचा। आई थिंक द नेम्स व्हिच आई हैव टेकन, जितने लोगों मैं पर्सनली जानता हूँ उनमें से किसी से अगर मैं लाखों की बात करता हूँ बात भी नहीं करता, एंड ये सब अभी अभी आए इन लास्ट 3-4 years, right? There was probably few of them are like 7-10 years, but their numbers from lakhs to crores have gone in just few years, not like 10 साल पहले नहीं था, right? So this is the way you can go. That's a mini celebrity way, and then you become like, अगर तुम then you like 10 million above, तो तुम मेगा सेलिब्रिटी बन गए, तुम भुवन बम लेवल जो हो गया, फिर तो then your next level. फिर तुम्हें मेरे जैसे 100 कंसल्टेंट, मुझसे 1000 गुना बड़े कंसल्टेंट तुम्हारे आगे पीछे होंगे, तुम मुझे एडवाइस दे रहे होगे, मेरी नहीं सुन रहे होगे, मैं तुम्हें सीखने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव नॉट रीच दैट लेवल, सो आई डोंट नो येट, आई हैव जस्ट सीन पीपल एंड दे हैव मैसिव अपॉर्चुनिटीज। जब मैं उधर जाऊंगा तब मैं भी ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे पाऊंगा या बता पाऊंगा, अभी नहीं पता। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि उनके लिए लाइफ और क्रेजी होती होगी, क्योंकि हमारे लिए अगर इतनी है, क्योंकि आप देखो ना, आपके जब आप एक ब्रांड बनाते हो, मैं आपको ये बता रहा था, बिल्ड योर ब्रांड, बिल्ड योर प्रोडक्ट, राइट? तो सोशल मीडिया का करियर, तुम्हें अगर एंटरप्रेन्योर भी बनना है ना, तो भी तुम्हें सोशल मीडिया करियर स्टार्ट करना है। I feel everybody should become a content creator. Everybody, regardless of what they want to do in their life. Exactly. Everybody should promote their self brand. Yeah, 100%. If you're a college student, तुम hire जल्दी हो जाओगे. If you're an employee, तुम promote जल्दी हो जाओगे. If you're an agency owner, तुम्हें client जल्दी मिल जाएंगे. If you're a freelancer, तुम्हारे पैसे जल्दी बढ़ जाएंगे. If you're a business person, तुम्हारे पास audience जल्दी ready हो जाएगी. Right? Build your brand before you build your product. And the reason why you do that is because if you have your brand, you get 100 chances to fuck up. If you build your product, you don't. Now imagine, हम zero से start करते हैं, हम तीनों, ठीक है? हम एक नया product बनाते हैं, ग्लास बेचेंगे, ठीक है? नया टाइप का ग्लास है, उसमें से पानी पियो, प्यास बुझ जाती है, whatever. वो तो किसी से भी बुझ जाएगी. अरे this is whatever, like this random concept. सूखा पानी होता है. हाँ, कुछ भी, कोई भी concept बना दिया, random कर लो. I was just joking. अब हमें 100 कस्टमर ढूंढने हैं, हमने जैसे तैसे करके 1 महीने में 100 लोगों को कन्विंस कर लिया कि भाई हमसे प्रोडक्ट ले लो, और मान लो हमारा प्रोडक्ट जो है बिल्कुल बेकार निकला, कि ऐसे कस्टमर मिल गए, कस्टमर ने बोला भाई किसी भी सूख बुझ जाती है हमारी प्यास, तुम बकवास बना रहे हो. नाउ नेक्स्ट टाइम विल दैट कस्टमर बाय फ्रॉम यू? नो, यू लॉस्ट द कस्टमर, गया. अब तुम्हारे पास पैसा था, एफर्ट था, टाइम था, खत्म. लेट्स से यू डू दिस सोशल मीडिया, यू हैव 1 लाख पीपल टू फॉलो यू. तुम बोलो यार मैं एक नई चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे कर रहा हूँ, ये करके मुझे लगता है इससे ये बनेगा. उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ 100 लोग इसको ट्राई करें. तुम बताओ, अगर बेकार है तो अपन बंद कर देंगे, 1000 लोगों को नहीं बेचेंगे, ठीक है? अगर अच्छा है तो अपन 1000 लोगों को बेचेंगे, लेकिन तुम पहले होगे इसको मिले. ट्राई तो करके देखो ना. 100 लोगों ने ट्राई किया, उन्होंने बोला हाँ बेकार है यार, चलो ठीक है नई चीज़ ट्राई करते. फिर उनको तुम नई चीज़ में इन्वॉल्व करके दिखाओ. So they will still buy from you because they feel they are part of your journey, and they are experimenting with you in order to build the right product. Instead, you're selling them something, and that's what social media does to you. So build your brand before you build your product, because you have a ready community who supports you, and this is a fact in life. No matter who you are, तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें लोग चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं. बिना सपोर्ट के तुम कुछ नहीं हो. If you're a $1 billion person, you're not a billionaire. You're a team of 10-100 million people who are a team of 10 or like 100 million people who are a team of thousands of people who are under them. Right? उन सबकी टीम है तभी तुम होते हो, नहीं तो कोई भी नहीं है. You're never a $1 billion man. You're always a compilation of several people who have different values and they all come together. It's all MLM. Yeah. The word in itself देखो ना, business. So business में you पहले आएगा, I बाद में आएगा. You है, लोग हैं, तो आई है. Otherwise business does not exist. Damn. Damn. एक चीज मेरे माइंड में बहुत देर से आ रही है, like after listening to you, are you into spirituality, Raj? No, not really. Like a lot of people have asked me this. कि are you into spirituality? But क्यों पूछ क्यों रहा है? Like I want to know because I'm शक्ल पे वो नूर है, वो जो spiritual लोगों का होता है. नहीं, actually. So one, you said that you don't drink, but that's not the reason. After that, जो सारे deep
लॉजिक्स एंड Clarity. एवरीथिंग. हाँ, Very क्लैरिटी. clear. एग्जैक्टली. वेरी, हाँ, बहुत ज्यादा I took क्लैरिटी. spirituality to get clarity. Huh? Okay. Interesting. No, I'm not. I might like have a plan to that. I want to get into it. I want to understand more, deeper, get into it. But abhi to bilkul bhi nahi. I would say if you want to know the source of this, then I'm into parenting. And my parenting Wow. like my parents were like really good, so I got parented right. I think my mom and dad, they taught me very. I think my family, you know, like my mom, my brother, and my dad. Okay? All three of them give me something which I think it's a rare combination, rarely लोगों को मिलता है. So all the business acumen I get from my dad. Okay, he's a street smart chap. Like when he was a kid, he was in, I think 10th standard, and at that time, he was on streets, like literally streets, doing job, struggling. He had to leave school because he didn't have enough money, you know, all that. And from there to now, he's built like $1 million empire. So he's street smart, like he's so good, like so good. Okay, so business उनसे आता है, दिमाग business का पूरा उनसे. Mom is empathetic. So you are a. So mom is like ultra empathetic, okay, like super. I've seen my mom. There are certain relatives, right? वो सिर्फ बुरा चाहते हैं आपका, वो सिर्फ हर आग में you know घी डालने का काम करते हैं. My mom is super nice to them, not only on their face, behind their face, with her son in a room when son is ranting about that relative. My mom is like कि यार ठीक है ना, कोई बात नहीं, और mom उनको साथ और अच्छे करना चाहती है. It's like the mom is like giving love. मेरी mom को मैंने सबसे ज़्यादा चिल्लाते हुए कब सुना है? बोला ना घर आ जाओ. That's the max, right? So I get that love, empathy, people, like, you know, just being giving from my mom. And my younger brother brings aggression. Like, he's just hungry. He's not sad. I tell him, I've achieved this. He's like, great. He'll celebrate next day. Let's do again. Let's do it. So that aggression, because he's a footballer. उसको बस गोल दिख, एक गोल मारने के बाद रुकना नहीं है ना, गोल पे गोल बोलता है 90 मिनट इज योर लाइफ. अभी तू हाफ टाइम भी नहीं पहुंचा, क्या रुका है? एंड दैट्स तो आई गेट एग्रेशन, आई गेट बिजनेस एक्यूमेन एंड आई गेट एम्पैथी. तो ये घर से मेरे को इतना मिला, तो मेरे को बहुत क्लियर, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. तो आई ओ एवरीथिंग टू माय पेरेंट्स. You have the characteristics of Brahma, Vishnu, Mahesh at your home. Actually, wow. So that becomes your university. नहीं, अच्छी एग्जांपल दी, मैं कॉकटेल बोलने लगा था. That's actually true. So I was not able to speak in English till I reached my 12th. Like in fact in college also. Okay, I was not able to properly frame a sentence in English. Okay, and it was so bad. तो मैं कैसे सीखे? एक साल के लिए I went on diet. Diet was मैं कोई भी मूवी नहीं देखूंगा जो हिंदी में. 1 year only English में. That's what I saw. Suits, that's what I saw. Game of Thrones, that's what I saw. All of these things. सब बस मूवीज, इंग्लिश मूवीज देखा सभी. नहीं समझ आ रहा, सबटाइटल देखो. नहीं आ रहा, जैसे वो बोल रहे हैं वो करो. फिर बहुत सारे स्पीकर्स होते थे, और एक था लेस ब्राउन क्योंकि स्पीकर, टोनी रॉबिन्स, रिचर्ड ब्रैंसन, बराक ओबामा, इन लोगों को दिखता था. जो ये बोलते थे एग्जैक्ट मैं कॉपी कर रहा था. सेम जैसे ही बोल रहे हैं वैसे ही बोलने की कोशिश कर रहा है. ओके, फिर सेम टोन, सेम वॉइस मॉड्यूलेशन में बोला. जैसे अब फॉर एग्जाम्पल इफ Les Brown saying I'm hungry ladies and gentlemen, I'm hungry, I'll do the same thing. Okay. फिर बस मैं वो करूँ, एक बार जब उसकी पूरी स्पीच आ गई सेम उसके वे में, उसको हटा दिया, अब वर्ड्स मेरे दान लग गए, बाकी सेम ही बोलूँगा. And I would change little words. Hungry से ऐसा कि ना, I will just like I'm a dreamer, ladies and gentlemen. I'm a dreamer. Wow. just Exactly. one word started Feels changing. so good. And then it just turned around my life. फिर मैं हर डायलॉग को करने लगा. शाहरुख खान का डायलॉग है तो मैं बोलने लगा. वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी का डायलॉग है तो मैं कॉपी करने लगा. मैं मार्टिन ल्यूथर किंग की पुरानी स्पीच कॉपी करने लगा. जब मैं ये करने लगा तो फर्स्ट इज यू कॉपी. एक पॉइंट पे आएगा जहाँ पे तुम कॉपी नहीं कर पाओगे, और जहाँ कॉपी नहीं कर पाओगे वहाँ पे तुम अपनी स्टाइल डालते हो. जो वो स्टाइल है, दैट्स योर इनोवेशन. And that's how things work. And that's been the golden thing to do anything in life. So when people say, like, innovate and don't copy, I said, fuck off, no. Copy Sorry, and like, innovate. Copy, bro. Just copy so much that automatically, because no matter how much you try, you won't be able to copy completely. So copy, this works. Like, I feel like just
copy and there's like copy so much because जैसे ना साइन करने का ट्राई करा पेपर पे 50 बार साइन करो सब अलग होगी. आप खुद की साइन जो आप बचपन से ट्राई कर रहे हो वो सेम कॉपी नहीं कर सकते, दूसरों को क्या करोगे, राइट? सो कीप ट्राइंग एंड व्हेन यू कॉपी और उसमें एक पार्ट बचेगा जहाँ पे तुम नहीं कर पाओगे, वहाँ पे तुम अपना स्टाइल डालोगे तुम्हारी चीज़ बन जाएगी, देन यू कम. सो दैट यू सक्सेस पैटर्न तुमने मॉडलिंग जो कर ली उसके बाद तुमने अपना स्टाइल भी डाल दिया. जब तुम्हें वो आइडेंटिफाई कर दिया तुम्हारा स्टाइल है, just keep extracting that style and over the time you will have your own style. Today nobody can look at me and tell me that bro you copy Les Brown because वो अलग बोलता है मैं अलग बोलता हूँ. Nobody can tell me that hey तूने शाहरुख खान का डायलॉग से कॉपी, क्योंकि अब अलग हो गया ना. 10 साल पहले थे बिल्कुल था. एंड प्लस ऐसा नहीं था ना कि किसी एक जने को यू आर फॉलोइंग सो मेनी पीपल. या आई थिंक कोट चेंज हो जाएगा. पहले था फेक इट एंड मेक इट, सो दिस ब्रिंग्स टू फेक इट, ब्रेक इट एंड मेक इट. नाइस. इनके फंडे बढ़िया मजे लगते हैं. फंडे बढ़िया लगते हैं. यू नो आई हैड अ क्वेश्चन फॉर यू एक्चुअली एज अ कंटेंट क्रिएटर. दिस इज क्योंकि जो मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ, जो मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, दैट इज आई बिलीव इन द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स एंड आई बिलीव एंड मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ जब भी एक नया कंज्यूमर शिफ्ट आता है मार्केट में. तो जब मैं सॉलिड से लोग लिक्विड्स पे जा रहे थे तो मैं कंज्यूमर शिफ्ट में बहुत एक्साइटेड हो गया था. एंड दैट वाज लाइक यू नो हैंड सोप्स टू हैंड वॉश, बेथिंग सोप टू शावर जेल, डिश वॉश बाथ टू डिश वॉश जेल. आई वाज दैट सेम. अभी एक और नया कंज्यूमर शिफ्ट आ रहा है. ओके दैट्स ये ऑनलाइन ऑफलाइन से लोग जो ऑनलाइन ट्रस्ट करने लग गए हैं. अब बाइंग का भी एक नया शिफ्ट आ रहा है. आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड बट ऑफ द कैमरा. Okay. I don't want to reveal it right now. So I believe in power of content creators. I believe content creators, they'll rule. Ultimately, either by choice or by force, you will have to become a content creator, right? But ना content creator की हमेशा एक question होता है irrelevance. सबको डर सताता है. Will you get irrelevant? Like every day, every year, you ask yourself, is this your last year? And you have been there since a decade now. Haven't this thought come to you that are you relevant? Or obviously multiple times you must have thought algorithm change हुआ, content change हुआ, लोग change हुआ, style change हुआ, maybe preferences जो आपके साथ जो लोग आपको follow करना start करते होंगे वो आप दूसरों को करते होंगे. like बहुत चीज़ें change हुई, right? So how do you keep making sure कि आपकी जो life cycle है you keep pushing it up, sustainability बढ़ाते जाते हो, and be like what's your process on like how are you not scared? शुरू में बहुत ज़्यादा था. इनिशियल ईयर्स में इनफैक्ट जब नहीं होना चाहिए था, जब कंपटीशन कम था, तब ये डर ज़्यादा था. बिकॉज मैं रिलेट करता था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पॉलिटिशियंस एंड बॉलीवुड, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा फेम बेस्ड इंडस्ट्री है, जहाँ पे बॉलीवुड में स्पेशली हमेशा लाइफ साइकिल नजर आता था. मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता था कि इस सिंगर के गाने हम तब कितना सुनते थे, आज कोई उसको देख नहीं रहा. तो मैं रिलेट करता था कि यार फ्यूचर में हो सकता है ये भी, और डरता भी था. बट ओवर द ईयर्स ना, शायद एक तो हम ट्रेनिंग फील्ड में तो खुद को सबसे पहले ट्रेन करते हैं, फिर दूसरों को ट्रेन करते हैं. तो ओवर द इयर्स मैंने देखा कि यार पर्पस क्या था शुरू करने का. पर्पस इंजॉय करना था, पर्पस वैल्यू देना था, पर्पस दुनिया चेंज करना था. इस पर्पस से शुरू किया था. बट जब आप धीरे धीरे बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, टीम सब कुछ हो जाता है तो आप कई बार पर्पस से डाइल्यूट हो जाते हो. बट नाउ आई ट्राई कि मैं उस पर्पस को रिकलेक्ट करूँ कि यार जो सोचा भी नहीं था वो मिल गया इस जर्नी में. यू नेवर थॉट कि जियो आ जाएगा, नेवर थॉट कि ये जो 3 साल में डिजिटल रेवोल्यूशन आया वो आएगा. तो ये सब तो कभी सोचा नहीं था, वो सब मिल गया. अब इस चीज के डर में भी जी सकते हैं कि यार चला ना जाए, और इसमें खुश भी रह सकते हैं कि चलो जो आ गया ग्रेटफुल फॉर दैट, लेट्स कीप ट्राइंग. और ये जो कंपटीशन या अब स्पेशली इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएशन है ना, आई थिंक ये माइंड को और एक्सप्लोर कराने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि और पोटेंशियल को कैसे तोड़ें. नाउ स्पेशली इस साल मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकली अपने कंटेंट को देख रहा हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि विद द टाइम यू हैव टू चेंज. तो मैं क्रिटिकली देख रहा हूँ, मैं ऑडियंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपको क्या चाहिए, राइट? इसमें मज़ा क्या आ रहा है कि मेरा माइंड और ग्रो कर रहा है. आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू गो डीपर इनटू कंटेंट. कि पहले हम 10-15 सेकंड के गैप तक सोचते थे, हम 2-2, 3-3 सेकंड के कंटेंट पीसेस के गैप पे सोचते हैं, और वहां पे मेरा अपना लेवल भी तो ग्रो कर रहा है. तो अब शायद इट्स मोर अबाउट हम क्या सीख रहे हैं रोज, ये ज्यादा मजेदार चीज है. So tell me, like now that you're learning every day, आप सीख रहे हो रोज, उसमें मजा भी आ रहा है, ठीक है? अभी ऐसा क्या लग रहा है कि at this point सबसे ज्यादा क्या वर्क करता है
और आगे आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे ट्रेंड जा रहा है, लाइक व्हाट डू यू फील एज अ क्रिएटर? क्योंकि यार क्रिएटर एज मच एज इट्स फन एंड गेम्स बहुत इंजॉयबल है, बहुत टीडियस प्रोसेस भी है, क्योंकि और जिसका करियर इस पर डिपेंडेंट है, जिसकी लाइफ पर डिपेंडेंट है, तो उसको तो बहुत एनालिटिकली भी सोचना पड़ता है, लॉजिकली भी सोचना पड़ता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? और मोर देन करियर एनीथिंग, एक टाइम में आपकी सेल्फ वर्थ अटैच हो जाती है, राइट? तो वो सेल्फ वर्थ खुद को मोटिवेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए कभी तो कोई ऐसा कोई स्ट्रैटेजी होगी जो आप सोचते हो कि यार अब ये करना पड़ेगा, इससे रीइन्वेंट कर पाऊंगा मैं लाइफ। अब आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या चलेगा एंड अभी क्या चलने लगा? क्योंकि पहले जो चीज़ चलती थी वो बिल्कुल अलग है, दैट वी ऑल हैव सीन, एंड आई थिंक आपके चैनल को देख के पीपल कैन प्रेडिक्ट व्हाट ऑल ऑफ दैट, बट नाउ यू obviously different things work. First तो इसकी do you think कि सेम चीज चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं, ओवर द टाइम पैटर्न ब्रेक करना ही होगा। हर एक्टर को, अगेन वी गो बैक टू बॉलीवुड, हर सिंगर को, हर एक्टर को करना पड़ा, हर पॉलिटिशियन को अपना स्पीकिंग स्टाइल विद द टाइम बदलना पड़ा। तो ओवर द टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा। वही जज्बात, हालात बदलेंगे तो चीजें बदलनी चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट क्या चलेगा? अब आई थिंक सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो है रिटेंशन। अभी इस टाइम पे रिटेंशन इज समथिंग। अब देखो यूट्यूब का फोकस भी शॉर्ट्स की तरफ, इंस्टाग्राम पे रील्स, तो शॉर्टर रिटेंशन एक तो हो रही है, ऊपर से एनवायरमेंटली, टेक्नोलॉजिकली हम शॉर्टर रिटेंशन प्रमोट भी कर रहे हैं कि तुम्हें जल्दी हर चीज मिल रही है। तो अब गेम चेंजर रहेगा कि कोई अगर लॉन्गर वीडियोस पे भी रिटेंशन बिल्ड कर पा रहा है, कोई शॉर्टर वीडियो में भी कितना रिटेंशन बिल्ड कर पा रहा है। इवन इट 60 सेकंड्स में आप 60 सेकंड्स की रिटेंशन बिल्ड कर रहे हो कि नहीं। तो अब स्टोरी टेलिंग, तो 100 साल पहले भी स्टोरी टेलिंग थी, आज भी फंडामेंटल स्टोरी टेलिंग है, बट स्टोरी टेलिंग का जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिटेंशन रहेगा। कितना क्विकली, कितना ये ना, जैसे आपकी बहुत सारी चीजें रूट से निकलती हैं, यू गो बैक एंड देन गो फॉरवर्ड। रे डालियो की बुक प्रिंसिपल्स में दिस अ चैप्टर, गो बैक एंड देन यू गो फॉरवर्ड। तो आई ऑलवेज गो बैक टू माई की नोट स्पीचेस। तो बहुत बार ना स्टेजेस पे मैंने ऐसी ऑडियंसेस को एड्रेस किया जो सुनना नहीं चाह रही। कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस है, स्पीकर आ गया है, सबको बैठना है क्योंकि पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस है, सीईओ ने बोला बैठो, और मैं देखता था मुझे रिटेंशन कैसे बिल्ड करनी है, राइट? 1-1.5 घंटा कर ली और क्रिटिकल हो रहा है, अब और क्रिटिकल हो रहा है, अब मुझे जोक, ह्यूमर और ज्यादा लाना है, अब एक्टिविटी लानी है। स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत ज्यादा, कॉलेज का कॉन्फ्रेंस है, दोस डेज जब लोगों को पता नहीं था मैं कौन हूँ, तो एक बंदा खड़ा हो गया जी स्पीच देनी है, सारे स्टूडेंट वो तो इस इंटेंशन से आते थे कि इसको भगाना है, राइट? तो जब भगाने वाले लोगों को मैं कैसे कैप्चर करता था, उनको सिखाने के लिए ही उनको हंसाता था, उनके आगे डांस करता था, 100 चीजें करता था। वो प्रिंसिपल्स मुझे लगता है अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 10 मिनट के वीडियो में किसी को ट्रेन भी करना है ना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मिनट बाय मिनट देखें, 10th मिनट तक पहुंचे। इंटरेस्टिंग। सो मतलब व्हाट यू मीन इज कि रिटेंशन के लिए आपको हर थोड़ी देर में पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू कि पहले ऐसा होता था कि 10 मिनट का वीडियो, लोग बैठे हैं 10 मिनट देखने के लिए, एंड में वैल्यू लेके जाएंगे। अब आपको हर एक मिनट पे, हर 10 सेकेंड्स में, हर 15 सेकेंड में, जो कि यू हैव टू कीप गिविंग देम समथिंग सो दैट कि वो अब भी और भी रुके, और भी रुके, और भी रुके। आपकी बात में इतना दम हो कि उसके फोन पे जो नोटिफिकेशन आ रही है, जो आई जा रही है, वो इग्नोर करे। जो उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है वो कहे यार 1 मिनट कुछ ढंग का, मैं 2 मिनट बाद रिप्लाई कर दूंगा। उस लेवल की रिटेंशन बिल्ड करो, बिकॉज उसके पास तो डिस्ट्रैक्शंस भरी पड़ी है ना। वाओ, ये अच्छा एनालॉजी है। इफ हमारा कंटेंट आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज तो वो कंटेंट अच्छा है। अच्छा है, तो कंटेंट आपको कंटेंट देगा। अरे नाइस नाइस भाई, क्या डिफिकल्ट है। बट डू यू थिंक अबाउट, कभी भी ऐसे कभी टैम वैम के बारे में सोचते हो कि मेरा जो मार्केट है वो कितना बड़ा है जो मैं कंटेंट करता हूँ, इन सब क्या थॉट? मुझे लाइफ स्किल्स पे तो ये लगता है कि हम अगर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे या हम इतने लोगों तक ही पहुंचे तो हमारी कमी है। लाइफ स्किल्स, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, वैल्यू एडिशन की मार्केट तो पूरा यूनिवर्स है। हर इंसान को ग्रोथ की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। आप उसको ये नहीं रियलाइज करा पा रहे तो कमी उसकी नहीं है, शायद कमी आपकी है कि आपका कंटेंट अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो कहे कि हाँ मुझे जिंदगी बदलने की जरूरत है। सो आई फाइंड कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रेनर्स के लिए। कभी लोग उल्टा बोलते हैं ट्रेनिंग की तो इंडस्ट्री नहीं है, मोटिवेशन कम लोग देखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन हर किसी को चाहिए, हमें देनी आनी चाहिए। ट्रू, हर किसी को अलग तरीके से चाहिए, बट चाहिए तो हर किसी को। दैट्स सो ट्रू। दैट्स सेम। मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात करता हूँ कि जब भी हमारे ना स्ट्रैटेजी सेशंस होते हैं तो सब हमें बोलते हैं यार हम बहुत छोटी निश में ऑपरेट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप तो कितने ही लोगों को देखना है, क्या है। पहला एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं होता है खुद का बिजनेस चलाओ, इट्स अ माइंडसेट। एक माइंडसेट है कि रोज मुझे उठना है, खुद से बेटर होना है,
और एक वैल्यू ऐड करनी है ताकि मैं खुद से ज़्यादा 1000 लोगों की और हेल्प कर पाऊँ. दैट्स अ माइंडसेट. तुमको वो बात करनी है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. तुम रिगार्डलेस ऑफ तुम फ्रीलांसर हो, एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, क्रिएटर हो, सब तो एक जगह. तो मार्केट तो बहुत बड़ी है. हम द सेम वे कि हमें राइट तरीका नहीं पता पहुँचे कैसे. इट्स द राइट वे टू रीच पीपल, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज ग्रोथ माइंडसेट. मोटिवेशन इज टेक्निकली सेम कि ग्रोथ माइंडसेट. दैट्स आवर टैब. Right. I think हर organization में there's so many employees who work with the entrepreneurship वाला mindset and वही grow करते हैं. And there's so many entrepreneurs who work with the employee mindset और वो grow नहीं करते. True. Right. Yes. And what plans do you have for the coming year 2023? I had 3 plans, 3 goals for this year. One was to launch my clothing. This is my clothing, by the way. अच्छा, अरे वाह, very nice. So just like this is my clothing, I want to launch that. वो कर दिया सबने. This is That really got cool. sold out in 8 hours. Wow. Okay, क्या this is- नाम क्या रखा है? Figuring out. Figuring out. Okay, great. Figuring out. So I feel figuring out is a habit. It's not a brand. It's not an IP. It's not a podcast. It's a habit. It's a habit that constantly every day you're trying to figure out how to get better. It's an emotion, right? It's a state that you're in. A way of life. So that's what I feel. तो मेरे को बहुत close है वो. Right? तो I feel जब लोग पूछते हैं ना आगे क्या करना है, figuring out. I'm figuring out I'll do something like that's that. तो मेरे को लगता है वो एक emotion बन गया, एक And it's habit a है. continuous state of emotion. Yes, like so figuring out is a habit. So people who are restless, who want to do more, उनकी habit होती है to figure out next thing. तो I feel that's a so उसके लिए मैं closing आना था. तो मुझे ऐसे था कि there are so many thoughts and thoughts were like I messed up. So that's and if इसके back में देखो तो back में वो I don't know if camera can see this, but उसके back में ये लिखा हुआ है that I am convinced I should make more mistakes. So that's the whole idea. So that was the first goal. I want to launch clothing. Second goal was I wanted to launch a book, which we did. Build, Don't Talk became bestseller. Clothing got sold out in the first 8 hours. Book got sold out in the first 24 hours. That's massive. Third, मेरा plan था कि मैं fest करूँगा. तो figuring out fest. So I wanted to build a festival. I wanted to bring. I am like a huge music buff. मतलब मेरे को concerts पसंद है, festivals पसंद है, rap music, DJ night सब मुझे बहुत पसंद है. Like I love partying. So I thought music and education, like so entertainment and education can be combined together and build a fest where people can learn and dance together. That is a concept. तो मुझे ये करना था तीसरा, but ये हुआ नहीं क्योंकि जो मुझे startup 2023 मुझे एक startup build करना था. So I'll tell you the name. मैंने कहीं पे नहीं बताया. It's still in stealth, but I'll reveal it on your podcast. It's House of X. House of X. House of X. Ladies and gentlemen. It's the reveal. I'm revealing. Drum beat. House of X. So House of X, I thought I'll start in 2023, but because of few things, it just got in right. तो House of X अभी start हो गया, which we started recently. तो उसके से मेरा फेस्ट डील हो गया. तो मेरा एक साल का गोल खत्म हो गया. सो नेक्स्ट ईयर नाउ द गोल इज जस्ट टू बिल्ड हाउस ऑफ एक्स हार्डकोर. अब मैं उस जोन में आ चुका हूँ. आई So ओनली वांट टू House of X and the fest, are these connected, like related, or these are two different things? These are two different things. I wanted to do this year. इस साल का मेरा प्लान था कि फेस्टिवल करूँगा. दिसंबर में करना था, बट फेस्टिवल नहीं हो पाया. So again, my audience is also waiting. They now hate me because now I don't want to do this. Because I wanted to do something bigger. So with House of X, we're doing something else. Great, So that's the thing. And House of X मतलब ये था कि X is endless potential. Yeah, I wanted to know this. So X is endless potential. So we are House of Endless Potential. We give you X. Okay? And that X, it's up to you now whether you make it 10x, 100x, or 1000x. Oh, We it's will give that you X. everything. Now it's about your hunger, how you make it 10x, 100x, 1000x. Nice. And what's that about? I'll tell you. It's a tech platform. It's a बताऊंगा बाद में. ठीक I है. don't wanna. Okay. But all the best for House of X. Thank you. That's बस ये था कि 3 डिसीजन थे, तीनों में से 2 हो गए. एक Actually, दो इसीलिए हुए because you had a list. हाँ. So let's celebrate that दो हुए. 2 हुए. I'm very happy. I'm very happy that 2 हो गए. तीसरा भी करना था, नहीं हुआ. But अगले साल का जल्दी हो गया ना स्टार्ट. अगले साल का जल्दी हो गया. अगले साल जो करना था पहले ही स्टार्ट हो गया. तो एक गोल में स्किप कर गया. वो सीढ़ियां कभी कोई रखता है कि 2 कर सकते हैं तो एक छोड़ के डायरेक्ट ही दूसरी चले जाओ, वैसे चले गया मैं. So that was the idea, but हाँ, that's the decision. जब शुरू किया था, क्योंकि ये चैलेंज बहुत सारे फ्रेश क्रिएटर्स को आता है जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया कि स्टार्ट किया और उस टाइम पे हेटेड का परसेंटेज ज्यादा होता है, लव का कम होता है. अब तो टेबल्स टर्न.
हाउ यू डेल्ट इन दैट फेज, जब शुरू किया और हेट कमेंट्स आए और अपने आप को कैसे उस टाइम पे यू फिक्स योरसेल्फ, हाउ यू डेल्ट विद इट? तो स्टार्टिंग में मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को हेट है ना थोड़ा टाइम बाद आने लगा था. अच्छा. लाइक मुझे हेट 100K के बाद आने लगा था. ओके, बट 100K भी बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम मेरे को हेट आ रहा था, तो वो मेरे लिए बहुत फ्रेश था कि यार ये क्या, मैं क्या इतना बेकार काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, लाइक व्हाई आर पीपल हेटिंग. बहुत क्वेश्चंस पूछते थे राइट स्टार्टिंग में. बट सो बिगिनिंग में मुझे कोई नहीं हिट करता था, बिकॉज कोई नहीं तो नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट ओपन इतने लाउड नहीं थे लोग, ओपनली हेट नहीं कर रहे थे. बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, नहीं मैं सबको बोलता हूँ कि स्टार्ट जब करो ना तब एक्सपर्ट मत बनो. स्टार्ट जब करो ना तो तुम वन ऑफ देम बनो, लाइक यू आर ट्राइंग, यू आर. सो व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट टाइम आई यूज्ड टू बी कि यार मेरा चैनल फिगरिंग आउट इज माई पॉडकास्ट नेम, एवरीथिंग इज फिगरिंग आउट. सो आई स्टार्ट किया था यार मैं आई एम अ किड, आई एम सिटिंग इन Tier 2, मेरा सपना है इंडिया में नाम करूँगा. कैसे करना है मुझे लगता है बिजनेस बना के, कैसे बनाते हैं देखते हैं. तो मैं रोज करता था फिगरिंग आउट. तो मैं रोज एक वीडियो बनाता था कि यार पहला है ना, मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो कि मैंने देखा कि फॉर एग्जाम्पल हिमेश मदान के वीडियो में मैंने ये देखा कि ऐसे लोगों से बात करते हैं. तो अब मैं आज पूरे दिन ना 4 स्ट्रेंजर से मिलूंगा, ऐसे बात करूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है कि नहीं करती. तो उनका वीडियो भी सही है कि नहीं है तुम देख लो. सो आई बिकेम दैट पर्सन कि जितनी चीजें लिखी है दुनिया में मैं ट्राई करता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ. So that my starting approach for business was like this. This is so genuine, so genuine. This is exactly like, so it's just क्या तुम डॉक्यूमेंट करोगे, लोगों को बताओगे तो तुम स्टार्ट करोगे. बहुत लोग पूछते हैं कि हम तो कॉलेज में हैं, हम क्या कंटेंट बनाएं. भाई तुम कॉलेज में हो, तुम्हें कॉलेज में रह के तुम्हें बहुत बड़ा बनना है, इसी बात पे कंटेंट बनाओ कि कॉलेज में ये होता है. मेरे कॉलेज में मैंने ये सोच के आया था लेकिन ऐसा हो रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है, उस पर कंटेंट बना. सारे कॉलेज वाले बच्चे देखने लगे. लाइक योर just talk about daily confusions. I'm sure thousands of people will relate to you. There's a page, I forgot the name. He talks about struggles of emotions, something like that. I don't remember. Germany का एक पेज है, ठीक है. उसने 4 मिलियन की फॉलोइंग बना ली, जहाँ पे वो कोई सोल्यूशन ही नहीं देता है. अच्छा. कोई सोल्यूशन नहीं उसके पेज पे. मैं पिछले 2-3 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है. एवरी डे वो अपने स्ट्रगल की बात करता है. एंड पीपल लव दैट Because they can relate. They can relate to it. Oh my God. तो किसी को जो भी स्टार्ट करता है ना, उसको सबसे पहले तो ये है कि यार तुम्हें एक्सपर्ट बनना नहीं है, और ना तुम हो, ना तुम बनने की कोशिश करो. तो जो हो वो दिखाओ. Thousands people will relate to you. And when you do that, तब तुम्हारा hatred percentage कम होता है, क्योंकि तुम openly जा रहे हो. हाँ, तुम बोल रहे हो मुझे नहीं आता, या जो आता है it's just that. Exactly. You're not pretending someone you're not. Exactly. Hatred would be like tomorrow I become a fitness influencer. Like people are like भाई तेरे को क्या, तू खुद को देखना, तू खुद उठता नहीं है टाइम पे, खाता नहीं है टाइम पे, वर्कआउट नहीं करा तूने 4 दिन कंटिन्यूसली. What are you talking? So that's what happens. और अभी because the content creator बनने का ना एंट्री बैरियर बहुत लो हो गया है. Right. एक फोन उठा के कल मुझे कोई नहीं रोक रहा कि मैं हिमेश मदान जैसा कंटेंट बना लूं, या मैं आपके साथ कंटेंट बना लूं, या मैं किसी के जैसा भी कंटेंट बना लूं. कोई नहीं रोक रहा मुझे. राइट, मैं सेम बना सकता हूँ. आपका वीडियो उठा के आप भूल गए होगे मैं 2 साल पुराना वीडियो उठा के मैं सेम बना के व्यूज ले लूंगा. कोई नहीं रोक रहा है. तो बैरियर बहुत लो हो गया है. लेकिन यू हैव बीन डूइंग दिस सिंस 10 years और यू हैव योर ओन पर्सनल जर्नी कि मैं 20 किलो यू हैव रिड्यूस्ड. राइट, तो आप जब बोलोगे तब अथॉरिटी लेवल अलग आएगा, जब मैं बोलूँगा अथॉरिटी लेवल अलग आएगा. और जब वो लोग सेंस करेंगे ना कि ये दिस इज प्योर बुलशिट, देन पीपल विल कमेंट कि भाई तब हेट्रेड आने लगे. तुमको क्या पता, तुम बकवास करते हो. And they will get to know. They will get to know. When I come from a place जहाँ पे मैं नहीं, मुझे पता है प्रिटेंड करने को, तो तुम्हें हेट मिलेगा. फिर सेकंड होता है कि मान लो हमारी में तो जर्नी है. राइट, सेकंड होगा कि एंटरटेनमेंट वाले आते हैं, या फिटनेस जिन्होंने बना भी लिया बॉडी की, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं यार 4 दिन जिम के अपने आपको यू नो फिटनेस इन्फ्लुएंसर समझने लग गया है. सो एट दिस पॉइंट, एट द बिगिनिंग, माय ओनली सजेशन और अप्रोच वुड बी ओपन. टेल पीपल कि यार मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे बताओ ये वीडियो खराब है तो बताओ, मैं अगली बार नया बनाऊंगा. तो तुम उस सारे हेटरेट को फीडबैक जैसे लो. फीडबैक के जैसे तुम हेटरेट जैसे लो ही मत. अगर तुम उसको लेते हो कि मैं परफेक्ट हूँ और फिर तुम्हें कोई गलत कमेंट करे, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा. लेकिन तुम बोले तो मैं परफेक्ट हूँ ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे बताओगे, जो बताओगे इसमें परफेक्ट होने वाला हूँ. 1 साल बाद मिलेंगे. 1 साल तक मैं करूँगा, फिर 1 साल बाद जब तुम्हारे साथ जो लोग एलिवेट कर गए उनके साथ सेम प्रोसेस करो. सो इवन टुडे इन ऑल ऑफ आवर वीडियोस, लास्ट ईयर वी डिड अ कंसोलिडेटेड थिंग कि
English speaking channel पे we were the highest watched entrepreneurship channel in the country. Nice, very nice. तो podcast में entrepreneurship English में we were the highest. तो उसके बाद भी if you see even after making it to let's say some level of success, हर वीडियो के एंड में हमारा होता है कि यार तुम मुझे बताओ मैंने कहाँ गलत बोला, कौन से लोग आए उन्होंने क्या गलत बोला, ताकि मुझे पता चले कि ये वाली चीज गलत है तो मैं अगली बार से इसको रिपीट नहीं करूंगा, और क्या अच्छा लगा तुम्हें बताओ ताकि मैं और रिपीट करूँ. रिपीट करो. एग्जैक्टली. दीज क्रिटिकल फीडबैक्स आर सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली बिगिनिंग में. Exactly. And every day you just turn your hatred into feedback. Into and that's the feedbacks. strategy. छोटा क्रिएटर हो, बड़ा क्रिएटर हो, कोई भी साइज का क्रिएटर हो, हेटरेट को टर्न कर दिया ना फीडबैक में तो तुम लाइफ चेंज हो जाएगी. क्योंकि when I look at these haters, so called, let's just term them haters. Okay, I don't even consider them haters. I just consider them people who don't know me. Like, I consider them strangers. कि उनको पता ही नहीं है मेरी लाइफ के बारे में, इसलिए बोल रहे हैं. So उनके साथ I treat them as my consultants. Nice. I've hired so many consultants. Right? मेरे पास पैसे नहीं Free है. of cost. Free of cost. मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप या मैकिन्सी को अपॉइंट करूं. ये देख रहे हैं, मतलब सोचो इससे प्रिविलेज की बड़ी बात क्या हो सकती है. कोई इंसान आपका 1 घंटा आके कंटेंट देखता है, उसके बाद 1 घंटा सोचता है, फिर एक कमेंट करता है, बताता है ये देख तेरी शक्ल ऐसी दिख रही है, तू बात ऐसे करता है, तेरे दांत ऐसे दिख रहे हैं. These are mostly hatred is on face level. Like it's not on a depth level पे होता नहीं है. तो कितनी बढ़िया बात है. तो आपको पता है कि अच्छा यार आई थिंक माई टीथ आर गेटिंग येलो, तो अब मुझे 2 times a day I have to brush. मेरे को खुद की लाइफ हैबिट सुधारनी पड़ेगी. If I feel like let's say for example my body structure, my posture is getting bad every day. I need to work on my body posture. लोग और मुझे अब तो बता रहे आपकी और भी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि अब तो वो वीडियोस भी बना देते हैं ट्रोल करते हुए. हैं. कितना बढ़िया. So in depth analysis. Exactly. This is where you need to work on, dude. So that's best, no? आपके लिए free consultants day in and day out आपके लिए काम करें, कितनी बढ़िया बात है. I think this is a great approach towards all the hate and negative comments. I've had such a huge consulting company. इतनी workforce है उसके अंदर. That's great. That's my approach, and that's how I keep it even today. And second way to look at it is I ask myself why. मतलब मैं बहुत ज़्यादा I'm a curious person, I feel. मैं बहुत क्वेश्चन करता हूँ, मैं हर ही चीज़ क्वेश्चन करता हूँ. मतलब मैं बिजनेस भी, आई थिंक मेरा बिजनेस बनाने का रीजन भी क्वेश्चन करने का. विल कम बैक टू लेटर. बट हेटरेट का कि कोई भी तुम्हें कुछ भी कमेंट लगे, अच्छा कर रहा है या बेकार कर रहा है, आस्क व्हाई. क्यों? अगर किसी ने बोला कि राज आई लव द वे यू टॉक, क्यों बोला ऐसा, इसी वीडियो में क्यों बोला, मैंने तो 50 वीडियो डाल दी, ऐसा क्या था. Then you go depth analysis कि वो कहाँ. एंड मैं तो आई एम अ स्टॉकर. ओके, मतलब मेरे को जो भी कमेंट करता है अच्छा या गंदा, मैं उनको स्टॉक कर देता हूँ. मैं जाके देखता हूँ कि इन्होंने कितने पोस्ट करे हैं, इन्होंने किस किस पे जाके, अगर मैं उनका मिल जाता है कि कमेंट करें, टैग करें, किसको किया है, मैं और जाके ढूंढता हूँ कि वो किस किस मेरे दोस्तों को फॉलो करते हैं, उनको जाके देख रहा हूँ. स्टॉकर होना बुरा नहीं है. He's talking about everyone, not a specific category or a gender. Okay, I want to know this story. Please मुझे बताओ स्टॉकर का क्या स्टोरी है. I'll complete this thread and then you tell me. Yes. So बस मैं बता रहा था कि स्टॉक करता हूँ, और मैं ताकि क्योंकि ना उससे मुझे काफी बैकग्राउंड के बारे में पता चलने लग जाता है. So sometimes मुझे बहुत बुरा लगता है किसी ने कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन when you look at their background and you understand कि यार he is coming from this place, and then you start all of a sudden you feel more empathetic towards them instead of being hatred. Like Jesus, like yaar. Yeah, he's going through so much. Exactly. God bless him. Exactly. Like he's going through a tough time. I'm like, so it happened one time, okay, and I think that got picked up by few publications also. Somebody commented बहुत depth. मैंने तो somebody comment something. मैं यार, can you go in detail what exactly you meant by this? और उसने बड़ा सा comment करते 10 लाइन का. तो और उसके बाद फिर मैंने उसको 1 घंटा रिप्लाई किया. मैं hey, I think this makes sense. Do you mind getting on a call and helping me out with this? Wow. Okay. Very I love nice. this. Really? Very nice. And I was like, I love this. And if you feel कि this is not something and you have done your work and everything is there and you still feel like hating me, do you want to get on a call with me or any of my friends so that we can have a positive conversation just for once? Don't love me, like don't unfollow me, block me, okay? Just मैंने वो कर दिया. So that guy flipped. And since then he's been following me. मेरा हर मैं उसको देखता रहता हूँ, ट्रैक करता हूँ, लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे लाइक भी करता है. So Oh my God. it's just when you be empathetic towards people, I think perception yes, changes. yes. And still, even if empathy doesn't work, treat them as your consultants so that it helps you improve. That's a good approach actually. ये मैंने भी नोटिस किया. मैं शुरू में बहुत फ्रीक्वेंट करता था कि अगर कोई हेट कमेंट है तो कुछ नहीं, उसमें अगर सेंस नहीं भी है
if it's not a feedback, it's pure hate. तो कुछ नहीं तो God bless you या love you, and then it used to flip. Yeah. It flips ना. You must have noticed. वो कौन सी मूवी है, लगे रहो मुन्ना भाई ना, क्या जिसमें गेट वेल सून लकी गेट वेल सून. तो इट वर्क्स आउट दैट वे. वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक वर्ड, हृदय परिवर्तन. तो हृदय परिवर्तन जब भी होता है, हृदय परिवर्तन सिर्फ प्यार से हो सकता है, नफरत से नहीं. तो यू हैव टू बी लव, लाइक यू हैव टू बी गिवर एंड यू हैव टू गिव लव, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग, 10 लाख लोग, 10 करोड़ लोग, कुछ भी, कोई अगर आपको इतने लोग फॉलो करें, मतलब आपसे प्यार करते हैं. तो अगर 10 लाख लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, तो इतनी तो हिम्मत रखो कि 10,000 लोगों से रोज लड़ पाओ. तुमको 10 लाख लोगों का प्यार मिल रहा है, तुम 10,000 को तो रोज गिव कर दो. आई एम श्योर 10,000 से ज्यादा कमेंट नहीं आते होंगे. That's actually my फंडा. So जब भी मेरे किसी वीडियो के नीचे कमेंट कोई एक नेगेटिव आता है, बट यूजुअली मतलब ऐसा मैंने देखा क्रिएटर्स का होता है कि वो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत ऑफेंसिवली लेते हैं कि ऐसे कैसे कर दिया, एंड देन उसको रिप्लाई करना सब कुछ. तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय क्रिएशन जर्नी, जब इस तरह के हेट कमेंट्स आते थे, हेट या अगली कमेंट्स आते थे, तो एक बार मैंने ये सोचा कि यार देयर आर 20 positive comments, there are 20 other comments, people who are loving me, people who are appreciating my efforts, then why am I focusing on just one comment जो negative बोल रहा है? क्या मैंने पहले उन सबको रिप्लाई करा है कि मैं इसके ऊपर फोकस करूं? तो फर्स्ट I must respond to all other people and then come to this person, and I think that changed, this very thought changed. उसके बाद से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा. But it works, मतलब do you think it works कि you only focus on this? मैं हमेशा सोचता हूँ कि when you focus on only love comments, do you think that you stop, like you start avoiding hate like automatically? नहीं work कर. हाँ, नहीं, मेरे केस में डेफिनेटली वर्क करता है. ऐसे वर्क करता है कि जब हम कमेंट्स गो थ्रू स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो एक नेगेटिव कमेंट आता है ना, तो हम दिल पे लेके बैठ जाते हैं टाइम्स कि यार ऐसे क्यों बोला इसने, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई थी, मैंने इतना रिसर्च किया था, ये किया था, वो किया था, ऐसे क्यों. एंड देन आई एम लाइक कि एक सेकंड, इतने सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैं उसको रिप्लाई, जब होता है ना कि रिप्लाई करते हैं, बट इट्स लाइक क्यों रिप्लाई करना, पहले मैं उन सबको रिप्लाई करूंगी एंड देन सबको रिस्पॉन्ड करने के बाद आई कम टू हिम. और फिर उसके बाद इतने पॉजिटिव कमेंट्स व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग ना, तब अपने आप में लगता है कि नहीं, यू आर डूइंग a decent job. What's your approach? I think it's गुंजन भी यही कह रही है कि और मैं भी यही करता हूँ. It's not ignoring hate. It's acknowledging positive also. हमें नजर, अगले का पर्पस भी है कि मैं नेगेटिव कमेंट करूंगा ना, जल्दी नजर में आऊंगा, और वही अचीव कर देते हैं अगर हम नेगेटिव से अफेक्ट हो रहे हैं. So let's acknowledge everything. If we acknowledge everything, तो 80% आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, 20% नेगेटिविटी मिल रही है, आप अफेक्ट नहीं होगे. हम एक्नॉलेज सिर्फ हेट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी छोड़ो, यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया. सो दैट इज, इग्नोरेंस इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि फीडबैक भी वही है, बट इक्वली एक्नॉलेज एंड रेसिप्रोकेट टू पॉजिटिव कमेंट्स. मेरे साथ आई थिंक इवन दो आई ट्राई वेरी हार्ड, आई कांट इग्नोर, लाइक मैं एक्नॉलेज, मेरे से पहले एक्नॉलेज वही होता है कि अगर मुझे 100 कमेंट करें, किसी ने ऐसा लिखा है राज तू बहुत खराब है, हाँ यार क्यों खराब हूँ मैं, सबसे पहले इट्स लाइक दैट कि बोर्ड पे पूरा बोर्ड वाइट है, वो एक ब्लैक डॉट होता है, तो यू जस्ट लुक एट दैट. बट डोंट यू थिंक पीपल हु आर देयर टू लव यू विद ओपन आर्म्स, आपका अटेंशन या आपका टाइम वो ज्यादा डिजर्व करते हैं रादर देन वो लोग जो 100% agreed कि जो ज्यादा प्यार करते हैं they deserve your time. अगर आपके पास 2 मिनट है कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए, तो पहले आप उनको करो ना जो आप के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, तरस रहे हैं. they'll be so happy. True. That is so true. But I think मैं अभी तक उस फेस पे नहीं पहुंच पाया हूँ. Maybe it's age, maybe I'm naive till now. I don't know. Raj, I'm not that old, please. No, I'm like very naive. Maybe I don't know. I think it takes time to एक do that. जनरल ह्यूमन नेचर है कि 100 ब्लेसिंग्स होगी, एक सफरिंग होगी ना, तो सफरिंग पे ही ध्यान जाएगा. वो ओवर द टाइम वी माइट मूव टू ब्लेसिंग्स, लेकिन 10 बिजनेस चल रहे हैं, एक में लॉस होगा तो सबसे पहले उसी लॉस वाला देखोगे. और मेरे साथ एक और अप्रोच क्या है कि आई डोंट गेट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ इट. मतलब मुझे ना हेट से फर्क पड़ता है ना लव से, मुझे वाई से फर्क पड़ता है. So मैं, अगर आप मुझे सिर्फ बोलोगे कि तू बहुत अच्छा बोलता है, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं ना उसको अच्छा, उस कॉम्प्लीमेंट को अच्छा मानने वाला हूँ. आप मुझे बोलोगे तू बहुत बेकार बोलता है, तो भी मैं नहीं मानने वाला. राइट, मुझे दोनों में फर्क नहीं पड़ता. मुझे अगर आप ये बोलोगे कि राज आई लाइक यू बिकॉज ये वाला जो थॉट प्रोसेस था ना तेरा, जो तूने तेरे डैड से सीखा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, दिस वाज लाइफ चेंजिंग, देन आई विल अप्रिशिएट यू. सिमिलरली विथ हेट, कोई मुझे बोलेगा कि राज
इस वाले में तूने जो बात की ना वो बहुत ही हवा में बात करी, इसका कोई रियल लाइफ मतलब ही नहीं है, उसका कोई एक्शनेबल टिप ही नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ बोलने की बात है, तो मैं उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा. सो एवरी टाइम इफ इट्स वन लेवल डीपर आई अप्रिशिएट, बेस लेवल आई डोंट एक्नॉलेज एनी. It's like ऊपर से वो तो. हालांकि तो मुझे ना हेट अफेक्ट करता है ना लव अफेक्ट करता है, मुझे अफेक्ट करता है बस मेरा काम, कि आज मैं कल कहाँ था, आज क्या उससे 1% ऊपर हूँ, अगर हूँ तो मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ. That's all I care. That's all I care. और वो उसके 1000 मेट्रिक्स में सिर्फ एक मेट्रिक नहीं है ट्रैक करने का. एक मेट्रिक से जो ट्रैक कर रहा है, आई थिंक उसे अप्रोच चेंज कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी एक मेट्रिक खराब होगा. कोई ना कोई मेट्रिक खराब होगा. अगर वो सिर्फ व्यूज देख रहा है तो भी खराब होगा, अगर वो सिर्फ फॉलोअर काउंट देख रहा है तो भी खराब होगा, अगर वो सिर्फ लव और हेट देख रहा है तो भी खराब होगा. एक मेट्रिक पे कभी रिलाई मत करो, बिकॉज योर ग्रोथ इज नॉट रिलेटेड टू एक मेट्रिक. First, your growth is not related to that. Secondly, platform कम अपने algorithms बदल ले. You don't know. Exactly. कब क्या किसका चल रहा है कुछ नहीं पता चलता. तो that's the way कि don't get affected by love, don't get affected by hatred, get affected by reasons and logics. I loved that approach of taking every, that kind of a content as a comment as a like consultants. Yeah. Amazing. Tell मेरा two hamper खाएंगी things. बताओ. So it's very simple. You have to tell 2 things about yourself. Like it could be your personal, professional, Incident, entrepreneurial, story, creation, whatever under the sun. 2 things about yourself, out of which one is true and the other one is false. Okay. And the audience in the meanwhile will guess which one is right and which one is not and comment. And We along with audience will try to guess. yeah. ठीक है. Done. Perfect. So take your time and draft. I'll tell you. One is true and one is false. So there should be a tough competition choosing which one is Yeah, right. तो बहुत. So personal बताऊँ, professional बताऊँ, मैं confused हो गया हूँ. कुछ भी. कुछ भी. हाँ. Take your time. One is I fell from a mountain while doing paragliding. Okay. Second is I did surfing when I didn't know how to swim. Both are adventurous. Very. So A is fell from a mountain. B is did surfing Did when I surfing. didn't know how to swim. so A or B comments में we can guess. Yeah, you can tell which one is not true. Which one is इसमें not? से झूठ कौन सा है? A के कौन B. है? I think I am. I will go with A is झूठ. नहीं, हाँ. A is झूठ मेरे हिसाब से. I think A is the right one and then B is So झूठ. B is झूठ according to you. A is झूठ according to me. देखते हैं हैम्पर किसको मिलता है. यार मेरा हैमर जिधर चले गया मुझे लगा. ये हमने रिवर्स करा है. So the guest has to give us ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है, दोनों मिलके खेल गए. But you're right. You're right. A is true, B is false. So she is right ना. बस ठीक है. अच्छा, you knew that already. That's true. Like I kind of knew how to swim. I mean, I decided what to surf when I didn't know how to surf, or when I didn't know how to swim. But जब मैंने डिसाइड किया तो 3 महीने का गैप था, तो तब तक मैं सीख नहीं थी क्योंकि मैं बहुत डर रहा था. मैं लगा ये फालतू गोल्स तो सेट कर लिए, अगर सही में गिर गया पानी में तो क्या हो जाएगा टाइप. राइट. मैंने ये सोचा कि ज्यादा स्कैरी कौन सा है. I thought नहीं, second you won't do that. No, I would have. I set a goal because surfing में क्या होता है कि when you do A, तो तुम जो पास में करते हो बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई ना कोई बिछा लेता है. A, B, just wanted to be stupidly adventurous क्योंकि बचपन में तुम पागल होते हो. तो मैंने सोचा कि पैर में stupid लॉजिक है क्या? लॉजिक बस कि पैर में एक रस्सी आप बांधते हो, थ्रेड सर्फ बोर्ड से बंधी रहती है. मैं गिर भी गया, सर्फ बोर्ड तो फ्लोट करता है, पकड़ लूंगा वापस. स्टूपिड लॉजिक. बट ठीक है, उस टाइम ये लॉजिक से मैं करने वाला था. बचपन में जब आप सर्फ बेचते थे तब सोच लिया था कि मुझे Surfing. नहीं ऐसे नहीं करा था. बट हाँ, पैराग्लाइडिंग से गिर गया था मैं. सो 4 हुक्स लगते हैं पीछे उसमें, तो बंदे ने 3 लगाए. तो मनाली में कर रहा था. उस बंदे ने 3 लगाए, हवाई गिरा पूरा ऐसे पलटते गया. I started getting little bloody. Oh, it was that It was bad. very bad.
It was very bad. And then we got stuck in, I think, a tree or something. That's why I got stopped. Or else I would have fallen down. वो जो ऊपर वैली में जाके होता है भाई, मेरा भी वही किस्सा खतरनाक हुआ था, क्या बट हुआ? इतना नहीं हुआ। जब टेक ऑफ कर लिया हमने, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो दूसरे वाला जो दूसरे बंदे के साथ उड़ रहा था, उसको पूछ रहा है ये वाला पकड़ना होता है वो वाला। और मैं हवा में, वो पेड़ों की तरफ जा रही है, वही ट्री होगा जहाँ पड़े थे। देखा था मैंने, वो रहा राज। कुछ टाइम के बाद इंटरव्यू करेंगे तुम्हारा। राज मैं आ रहा हूँ, मैं सिमरन नहीं हूँ लेकिन आ रहा हूँ। एंड आई रियलाइज इज एन इंटर्न जो सीख रहा है अभी, वो उसको बता रहा है वो वाला करते हैं। मैं कहा भाई लेबोरेटरी नहीं हो रहा है। भाई क्या, as long as we both are safe, that's the whole game. But मेरे इसमें बहुत फनी हुआ था कि because my family तो just ran behind me कि यार क्या हो गया हमारा बच्चा। दूसरे जो अंकल थे वो ऐसे भागे उसके पीछे कि मारेंगे पकड़ेंगे, वो they started abusing Rand, like it became a scene and others started making a scene. And I was like, तो इंडिया में बहुत वैसा कम्युनिटी है, उसका बच्चा कैसे गिर गया अभी? Thank you so much for calling me here, by the way. It's all our pleasure. बहुत मजा आया, सीरियसली। Thank you for coming and taking our time.